नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं धनु लग्न में सूर्य अगर अलग अलग भाव में बैठते हैं तो उसका क्या फल कुंडली में हमें मिलेगा। इससे पहले हम लोगों ने वृश्चिक लग्न तक चर्चा कर ली है। हम सभी अलग अलग लग्नों में अलग अलग ग्रहों के प्रभाव को जानेंगे और अभी हमने फिलहाल सूर्य ग्रह से शुरू किया है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने पुरानी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और पुरानी प्लेलिस्ट देखने के बाद ही आप यहाँ आएँ। और अगर कोई आपको पर्टिकुलर कोई ऐसा डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं, कोशिश करेंगे हम उसका रिप्लाई करने की। मेरा नाम है इंजीनियर सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी का एक्सपीरियंस मुझे है और मुझे अलग अलग शहरों में ज्योतिष के अलग अलग महान विद्वानों से मिलने का मौका मिला है और उसी से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है और वही अनुभव मैं आपसे यहाँ इस चैनल में शेयर करूँगा। तो शुरुआत करते हैं धनु लग्न। तो धनु लग्न में अगर हम मुख्य रूप से इसके नेचर की बात करते हैं तो धनु लग्न के नेचर को मैं ऑलरेडी लग्न प्लेलिस्ट में बता चुका हूं। इनका मूल स्वभाव जो है, बृहस्पति इनके लॉर्ड होते हैं, बृहस्पति इनके स्वामी होते हैं। और बृहस्पति हालांकि दो लग्नों या राशियों के स्वामी होते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। मीन जो लग्न है, मीन राशि है, इसमें बृहस्पति का एकदम ही कह सकते हैं वो वाला रूप नजर आता है जो तपस को लेकर ज्यादा सीरियस हैं। माने उनका जो वर्ण है वो ब्राह्मण है मीन राशि में। लेकिन अगर यहाँ बात करें धनु लग्न में या धनु राशि में तो बृहस्पति का यहाँ वर्ण हो जाता है क्षत्रिय, यानी सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, कड़वा सच भी बोलने में कोई परहेज नहीं करते हैं। तो ये कुछ भिन्नताएं हैं, तो ध्यान रखना। आपको ऐसा कई जगह आपको मिलेगा कि अगर हम सूर्य और चंद्रमा को छोड़ दें तो बाकी जितने भी ग्रह हैं उनके अंदर दो दो राशियां हैं और दो राशियों का नेचर एक जैसा हो ऐसा नहीं है। काफी बड़ा अंतर है। तो खाली ग्रह के स्वभाव को जान लेने भर से काम नहीं बनेगा, आपको ग्रह के अलावा उस पर्टिकुलर राशि का भी नेचर जानना होगा। तो धनु लग्न आपको अगर नहीं पता तो मैं चाहूंगा आप प्लेलिस्ट में धनु लग्न का पहले नेचर देखें, उसके बाद आप यहाँ आए ताकि आपका ये समझने में आसानी हो। लेकिन ये बात फेवरेबल हमेशा याद रखनी है आपको, धनु लग्न के लिए जो बड़ी बात है वो ये है कि दो केंद्रों के स्वामी बृहस्पति है। तो अगर ऐसी कुंडलियों में जैसे बृहस्पति अच्छे हो जाए तो आपका पर्सनालिटी एज वेल एज योर सुख वाला पार्ट, माता वाला पार्ट बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इसी तरह अगर आपका इसके साथ साथ बुध भी अच्छा हो जाए तो मतलब आपको केंद्रों के लिए अलग अलग 4 ग्रहों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ दो ग्रह यहाँ काम कर जाए तो बल्ले बल्ले हो जाती है। बिकॉज आपको पता है ये डायमंड हाउसेस जो अंदर के केंद्र हाउसेस हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं किसी भी कुंडली में। और अगर इनके मालिक स्वग्रही हैं, उच्च के हैं, तो फिर हमें बहुत ही अच्छा फल दे देते हैं। क्लियर? तो बात करते हैं सूर्य की। अगर पहले भाव में बैठे तो पहला भाव किसका कारक है हमें पता होना चाहिए। पहला भाव कारक है हमारी पर्सनालिटी का, हमारे आउटलुक का, किस प्रकार की हमारी सोच है, कैसा स्वरूप बाहर समाज में दिखाई देता है, ये सारी बातें हम जानते हैं। सूर्य जो है पहले भाव के कारक होते हैं। तो अगर यहाँ पर सूर्य बैठ जाते हैं तो नो डाउट सूर्य आपके पर्सनालिटी को बिल्कुल इंप्रूव करने का पूरा प्रयास करेंगे, बशर्ते जहां बैठे हैं वो मित्र है या वो शत्रु है। तो यहाँ पर जो धनु लग्न की बात करें उसके स्वामी बृहस्पति हैं और बृहस्पति का ये वाला नेचर सूर्य को बहुत पसंद है, स्पेशली धनु वाला। नॉट मीन वाला इतना ज्यादा पसंद नहीं जितना ज्यादा इनको ये, बिकॉज मीन जो राशि या लग्न है उसका जल तत्व प्रधान है। क्लियर हो गया? और धनु जो है वो अग्नि तत्व प्रधान है। तो ये कई चीजें फेवर कर रही है। एक तो वर्ण के हिसाब से बात करें, अग्नि तत्व के हिसाब से बात करें, तो कई तत्व इस प्रकार से देखेंगे तो आप सही गिस्ट या निचोड़ तक पहुंच पाएंगे। क्लियर हो गया? जैसे मैंने भी बोला था, वर्ण की बात करें तो सूर्य जो वर्ण है वो क्षत्रिय है और इसी प्रकार से एक राशि की वर्ण की बात करें तो वो भी ध्यान रखना है। इस राशि धनु लग्न या धनु राशि का वर्ण भी क्षत्रिय है, तो काफी ज्यादा कंपैटिबिलिटी। सूर्य का तत्व अग्नि तत्व प्रधान है, इसी प्रकार से धनु लग्न भी अग्नि तत्व प्रधान है। लेकिन अगर यही बृहस्पति दूसरा जो स्वामी है मीन में वहां चले जाते तो वो इतना ज्यादा फेवरेबल नहीं माना जाएगा। क्लियर हो गया? तो काफी ज्यादा डायनामिक पर्सनालिटी होगी, सच को सच कहना, झूठ को झूठ कहने की हिम्मत रखते हैं। याद है ना, डायनामिक तो कई लोग होते हैं, बॉडी के हिसाब से ठीक भी होते हैं, लेकिन कोई अपना साथी बनाते हैं झूठ को। क्लियर हो गया? तो कई लोग अपना साथी बनाते हैं सच को। तो काफी ज्यादा भिन्नताएं हैं। तो आपको बात याद रखनी है सूर्य के यहाँ बैठने पर, लेकिन एक शर्त क्या है, बृहस्पति जो इस घर का मालिक है वो अच्छी स्थिति में होना चाहिए, वो पाप ग्रहों से अफेक्टेड ना हो, प्योर हो, एकदम सात्विक रूप में ही हो। तो फिर बृहस्पति आपको बहुत ही अच्छे फल देंगे और उस फल में और
4 चांद लगाएंगे। सूर्य, आपको ये बात याद रखनी है, घर का जो मालिक है, मूल रिजल्ट उसी के हाथ में सुरक्षित है, लेकिन ये प्लैनेट बैठकर कोई ना कोई इंप्रेशन यहाँ जमाते हैं, और ये अपने घर के भी, यानी जहां का ये मालिक है वहां के भी स्वभाव को यहाँ से तय करता है या रिलेट करता है, लिंकअप करता है। क्लियर हो गया? तो अब हम पहले तो ये देख लिया हमने, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी और प्राय अपने भाव को लेके बड़े क्लियर रहेंगे, अथॉरिटी बॉस के साथ इनकी अच्छी तालमेल होगी, बनेगी, और पिता का कारक भी है तो पिता स्वयं इनके शरीर को इंप्रूव करने के लिए जिम्मेदार होंगे। ये भी हो सकता है ऐसे व्यक्ति को प्राय जनजाति वो पर्सनालिटी मिलती है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उसके लिए। और यहाँ से वो नजर मार रहे हैं 7वें भाव में। 7वां भाव किसका कारक है? 7वां भाव कारक है हमारे भार्या का, या कह सकते हैं पति वाला पार्ट भी, पति मतलब पत्नी के लिए पति वाला पार्ट भी, सामने वाला पार्ट में जो है हमारा आंसर देखा जाता है। और सूर्य नजर मार रहे हैं वो, हालांकि सूर्य को 7वें घर में इतना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ये एक तो मित्र का घर है और दूसरा है वो बैठे नहीं है वहां पर, सिर्फ नजर मार रहे हैं। तो कह सकते हैं आपके उस सेक्शन में थोड़ा सा जो पर्टिकुलर आपका पार्टनर वाला सेक्शन है उसमें वो रॉयल्टी लाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा शाहीपन लाने का प्रयास करते हैं, जो एक प्रकार से अच्छा ही है। मतलब सूर्य का यहाँ बैठना इतना अच्छा नहीं जितना ज्यादा यहाँ बैठना है। तो कुल मिला के आप देखें तो बहुत अच्छा फल पहले घर में सूर्य यहाँ देख रहे हैं, स्पेशली धनु लग्न के लिए। अब हम ये भी देखना जरूरी होगा कि जिस ग्रह के आप बारे में विचार कर रहे हैं उस घर का खुद का, माने उस ग्रह का खुद का कौन सा घर है। तो ये यहाँ पर भाग्य घर के भी स्वामी है। और अगर आप वैसे देखें त्रिकोण जो है, जैसे पहला, 5वां और 9वां, इनके त्रिकोणों के अगर स्वामी यहाँ बैठ जाए कहीं केंद्र हाउसेस में, तो इसको ही लक्ष्मी योग कहा जाता है। तो ये जो आपके भाग्य का कारक है वो आपके प्रथम भाव में बैठा है और ऐसी जगह बैठा है जो उनके मित्र हैं। कई बार ऐसा हो जाता है जैसे वो बैठा तो यहाँ है, केंद्र में बैठा है, नो डाउट उसके फेवरल जो आपको मिलने वाले वो मिलेंगे, लेकिन वो एक कष्ट के बाद मिलता है। लेकिन यहाँ पर बहुत रिलैक्स्ड मूड में रहते हैं, भाग्य का स्वामी स्वयं आपके पास है, स्वयं आपके बुद्धि में बैठा है। क्लियर हो गया? बिकॉज ये आपका मस्तिष्क भी रिप्रेजेंट करता है, तो डायरेक्टली आप उस चीज को फील कर पाते हैं। आप अपने धर्म को, अपने भाग्य को हमेशा संजो कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं। एंड इट इज आल्सो 9th हाउस इज रिलेटेड विद योर फादर, इट इज आल्सो रिलेटेड विद द हायर रिसर्च, हायर स्टडी, तो इस प्रकार की चीजें। और ये बताता है किस प्रकार की स्टडी। तो सूर्य किसका कारक है? सूर्य अग्नि चीजों का कारक है, अग्नि तत्व चीजों का कारक है, बोन का भी कारक है। यानी अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ऐसे प्लैनेट, सर्जिकल प्लैनेट की भी नजर पड़ जाए, तो फिर जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ पर केतु की नजर पड़ जाए या केतु बैठ जाए यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है? आपकी रिसर्च में बोन रिसर्च वाला पार्ट हो सकता है, बोन ओपनिंग वाला पार्ट, बोन मैरो वाला पार्ट आ सकता है। याद रखिएगा ये जो प्लैनेट हैं राहु, केतु, शनि, ये बॉडी को ओपन करवाने का काम करते हैं अगर ये एक अच्छे जेंटल वे में आए तो। याद रखिए अभी यहाँ सूर्य बैठे नहीं है और केतु जो है जैसे मान लीजिए इसके सामने वाले की बात करें, जैसे ये है कुंभ, तो कुंभ में आपको पता है राहु बड़ा फेवरेबल होता है, बड़ा अच्छा माना जाता है। तो जैसे इनके सामने जो है वहां केतु ठीक माना जाता है। क्लियर हो गया? तो सिंह में अगर केतु बैठ जाते हैं और इनके स्वामी पहले घर में बैठे तो कहीं ना कहीं उसका जो हायर स्टडी इंटरेस्ट रहेगा वो बोन रिसर्च को लेकर, बोन मैरो को लेकर, इस प्रकार की चीजों के साथ। और वैसे भी केतु एक छुपी हुई विद्या, अकल्ट नॉलेज, जो रिसर्च वाली बात है वो वही है जो अभी है नहीं, हम सामने लाना चाहते हैं। तो किस प्रकार की चीजें आप सामने लाना चाहते हैं? सन रिलेटेड चीजें आप सामने लाना चाहते हैं। तो इस बात को याद रखना है, पहले घर में बैठकर वो कहाँ नजर मार रहे हैं और कौन कौन से इनके घर हैं। और आप ये भी ध्यान रखना है, जैसे सूर्य की बात करेंगे तो वो किसके कारक हैं, चंद्रमा की बात करेंगे तो किसके कारक हैं। तो काल पुरुष के कुंडली में या काल पुरुष में जो मेष लग्न की कुंडली है वो 9th हाउस क्या बताता है? 9th हाउस योर भाग्य, योर धर्म। तो मतलब वो सूर्य यहां पर बैठा तो उस इंप्रेशन को भी, उस प्री इमेज को भी वो लेकर चलता है। क्लियर हो गया? जैसे आपको पता है सूक्ष्म शरीर जब कहीं जाता है तो वो अपने पुराने जो लौकिक शरीर का एक ढांचा अपने साथ लेकर चलता है। सेम कभी भी आप किसी नंबर के बारे में डिटेल जाने तो उसके ये भी इसको रिलेट करना कि ये काल पुरुष की कुंडली में कौन सा घर है। तो 9वां घर काल पुरुष में क्या बताता है? भाग्य। तो सूर्य इस चीज को भी यहाँ लिंकअप कर रहे हैं, यानी भाग्य के मामले में बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पर वो स्वयं ही भाग्य का कारक है।
बन रहा है। क्लियर हो गया? तो ये चीजें प्लस में प्लस कर रही हैं। क्लियर हो गया? तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। और ये कालपुरुष कुंडली में विद्या का भाव है और आपके संतान पक्ष का भाव है, तो उस चीज में भी ये प्लस करेंगे। क्लियर हो गया? तो सडन गेन्स का भाव है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार की लक्ष्मी आपको मिलने के पूरे आसार हैं। अगर इसमें इन लोगों का भी बोनस मिल जाए, जैसे मंगल यहाँ पर 5वें भाव के कारक है, तो कभी कैसा हो जाए, ये 5 है जो कालपुरुष कुंडली में, और यहां पर ये 5वें भाव में अब आ गए, तो अगर मान लीजिए मंगल और सूर्य का कोई ना कोई लिंकअप बनता है, तो एक तो ये जो आपके ट्राइन हाउसेस कहे जाते हैं, जो त्रिकोण हाउसेस कहे जाते हैं, उनका मिलना आपका एक राजयोग बन जाता है। और दूसरा, ये उस प्रकार से भी कालपुरुष की कुंडली में ये 5वां भाव है और ये हमारी कुंडली में फिलहाल 5वां भाव है, तो इनका मिलना भी एक बहुत ही शुभ योग फलदायक होता है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से हम सूर्य के प्रथम भाव में फल को जानते हैं। अब हम चलते हैं धनु लग्न के दूसरे भाव में अगर सूर्य बैठ जाते हैं तो किस प्रकार का फल हमें देखने को मिलेगा। तो धनु लग्न में सूर्य आ गए अब हमारे दूसरे भाव में, तो इसको भी ध्यान देना है। दूसरा भाव किस किस चीज का कारक है? दूसरा भाव हमारे कारक है कुटुंब का, धन भाव, एसेट्स, रिसोर्सेज, और आपका जो गला, स्वाद, इस प्रकार की चीजें, और आपकी सत्यता, वाणी की सत्यता, और आपका जो कह सकते हैं सिद्धि, वाणी की सिद्धि, इस प्रकार की, ठीक है, स्पेशली वाणी की सिद्धि। क्लियर होगा? कई लोग जो बोलते हैं वो होता है। क्लियर हो गया? अब सिद्धियां भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, तो अगर इस प्रकार की सिद्धि आप चाहते हैं तो दूसरे भाव को आप देखना जरूरी होगा। तो अब यहां देखिए 2, तो इसमें जरा आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें तो कालपुरुष की कुंडली में 10वां भाव है हमारे कर्म क्षेत्र का, और कर्म क्षेत्र में भी प्राय ये हालांकि शत्रु भाव में बैठे हैं सूर्य शनि के घर में, लेकिन फिर भी क्योंकि ये कर्म क्षेत्र वाली बात कर देते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ये ज्यादा वर्सेटाइल हो जाता है। वो सोचता है कि यार अगर कोई व्यक्ति इस पर्टिकुलर सेक्शन में कर्म क्षेत्र में यहाँ आ जाते तो हम उसका विरोध इतना ज्यादा ना करते, बिकॉज ये घर आपको पता है मंगल यहाँ बैठ जाए अगर मकर राशि में तो बड़े अच्छे माने जाते हैं, जबकि मकर का स्वामी जो शनि है वो मंगल का विरोधी है। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से सूर्य भी 10वें भाव में अच्छे माने जाते हैं। तो अगर कालपुरुष की कुंडली से आप रिलेट करें कि 10वां भाव जो है वो मकर में सूर्य कैसे अच्छा फल देंगे, बिकॉज वो काम में आपके कितने ज्यादा वर्सेटाइल आप हैं, कितने ज्यादा आप खुलापन ला सकते हैं, काम में कई अलग प्रकार की चीजों को ऐड कर सकते हैं, इस प्रकार की चीजें रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर भी आपको देखना है, हालांकि वो इतना ज्यादा फेवर नहीं करेगा कि बिकॉज यहां पर है हमें संग्रह करना, वाणी में सौम्यता लाना, और कुटुंब भाव। तो अब इसको अगर हम देखें तो हमारे जो कुटुंब के साथ हमारा जो संबंध बन रहा है, ये कुछ मकर की माने 10वें भाव को जो कालपुरुष की कुंडली में है आप दूसरे भाव में लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो इसमें ये भी कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों में जो उनका जो कुटुंब का माहौल है, कुटुंब के माहौल को आप थोड़ा ज्यादा फॉर्मल कर देते हैं और थोड़ा ज्यादा राजसी कर देते हैं, इस कारण से प्रेम जो है थोड़ा कम हो जाता है। क्लियर हो गया? बात को समझिएगा जरा। रॉयल करने का प्रयास करते हैं ज्यादा, उनको ज्यादा फॉर्मल, भाई हमारे घर में कोई रिश्तेदार आते हैं, कुटुंबी आते हैं, तो हम चीजों में क्या बोलते हैं, फॉर्मल बन जो है, जो उसको क्या बोलते हैं, व्यवहारिक होते हैं क्या, तो फॉर्मेलिटी का प्रयोग हम परिवार के लोगों के साथ कम करते हैं, बट यहां पर फॉर्मेलिटी परिवार के लोगों के साथ ज्यादा हो जाती है, इस कारण से वो एक अपनापन जो है वो दूर हो जाता है। तो वो वाली नेगेटिव इंपैक्ट भी आपको दिखाई दे रहा है, बिकॉज शनि के घर में सूर्य है, और जहां जहां जो कर्म क्षेत्र से रिलेटेड काम हैं धन भाव के, उसके लिए ही ठीक रहेगा। यानी आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड जो भागा दौड़ी है करनी पड़ेगी आपको, भागा दौड़ी करने के बाद आप एक सफिशिएंट अमाउंट बैंक में मेंटेन कर पाएंगे। क्लियर हो गया? तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अथक प्रयास के बाद आप संचय करने में समर्थ हो जाएंगे। क्लियर हो गया? और अगर हम यहां से देखते हैं 1 2 3 4 5 6, क्लियर हो गया? अब ये किसका भाव है? ये भाग्य का, धर्म का, पिता का, और ये इसका स्वामी अपने से 6ठे भाव में बैठा है धर्म भाव में जाके। तो आप कह सकते हैं कि दिस इज योर फादर एंड दिस इज योर एसेट्स एंड नंबर इज 6। तो आप कह सकते हैं कि पिता के साथ भी काफी ज्यादा जद्दोजहद करने के बाद आपको वो जो प्रॉपर्टी है,
जो आपका पैतृक संपदा है वो आपको मिलेगी। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना इस चीज को कि ओवरऑल इज नॉट सो गुड। क्लियर हो गया? हालांकि अप टू द मार्क कह सकते हैं, निशान तक पहुंच गया है। क्योंकि इसका कारण क्या है निशान तक पहुंचने का? निशान तक पहुंचने का कारण बस यही था कि काल पुरुष में ये, क्योंकि 10वां नंबर आपके कर्म क्षेत्र को बताता है, तो आप धन भाव को मेंटेन करने में पूरी जद्दोजहद जान लगा देंगे, आलस्य नहीं करेंगे इन चीजों को लेकर। कुटुंबियों को इकट्ठा करना हो तो आलस्य नहीं करेंगे, वो अलग बात है, वो आपकी मानते हैं नहीं मानते, प्रेम करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन आप एफर्ट पूरा लगाते हैं। क्लियर हो गया? और आपके एफर्ट में एक शाही अंदाज भी झलकता है। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें, एक शर्त ये है कि अगर शनि स्वग्रही और उच्च के हों तो फिर आपको जो एसेट्स हैं वो अच्छे खासे मिलते हैं, थोड़े डिस्प्यूट होने के बाद अच्छे खासे वो दिलवा देते हैं। तो आपको बात याद रखनी है, ओवरऑल नेट रिजल्ट हमेशा घर के मालिक के पास रिजर्व रहते हैं, बट इन बिटवीन कैसा समय चल रहा है वो ये ग्रह जो बैठते हैं ये इस माहौल में थोड़ा सा गर्माहट या ठंडक लाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये नजर मार रहे हैं यहां से अपने से 7, कोई भी ग्रह अपने से 7वें में नजर मारता है। क्लियर हो गया? तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 ये घर है इनके मित्र का, चंद्रमा का घर है ये। और 8वां घर क्या बताता है? 8वां घर बताता है हिडन सीक्रेट्स के बारे में, और कुछ ऐसी अकल्ट नॉलेज, छुपी विद्या हम जानना चाहते हैं। और उम्र, तो इसमें क्या है, अगर अच्छी नजर इनकी है तो उम्र आपकी बढ़ा देंगे। क्लियर हो गया? लॉन्ग लाइफ रहेगा व्यक्ति, उम्र की कोई चिंता नहीं है। शर्त एक और भी है, चंद्रमा का भी ख्याल रखना जरूर। माने क्या है, चंद्रमा अच्छा है तो सूर्य इसमें और ज्यादा प्लस कर देगा। चंद्रमा खराब है, सूर्य प्लस करने का पूरा पूरा कोशिश करेगा, यानी आपको उस कम जीवन में भी, मान लीजिए चंद्रमा बहुत ज्यादा खराब है, सूर्य की अच्छी नजर पड़ रही है, तो उस कम जीवन में भी आपको भरपूर सपोर्ट करेगी अथॉरिटी, और जीवन के लिए आपका सपोर्ट पिता भी करेंगे। क्लियर हो गया? याद रखिए कई बार सपोर्ट भी बहुत सेलेक्टिव होते हैं कि भाई आपके जीवन में कोई ऐसी दिक्कतें आ गई हैं तो फिर वो रिश्तेदार या वो व्यक्ति आपके साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर कई बार क्या होता है कि आप कोई पर्टिकुलर एसेट्स की, धन की इकट्ठा करने की बात करते हो तो कई बार वो लोग आपसे अलग भी हो जाते हैं। तो सपोर्ट करने का भी अलग अलग प्रकार हो सकता है। तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है कि यहां से वो नजर मार रहे हैं तो आपके जीवन के लिए, वो लॉन्ग लाइफ के लिए पूरी पूरी आपकी हेल्प करेंगे। और आपका जो इसके प्रति रुझान रहेगा, इसका प्रति यानी जो मृत्यु के भाव से संबंधित चीजों के प्रति जो आपका रुझान रहेगा वह कर्क से संबंधित होगा। कर्क यानी आपको पता है बहुत ही कूल नेचर है, तो इसके लिए वो बिल्कुल भी भय नहीं होगा उनके मन में। क्लियर होगा कि मृत्यु तो ठीक है आनी है, तो इस चीज के लिए वो बहुत ज्यादा माने अच्छे से उस चीज को उसके रिगार्ड करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। जलतत्व राशि मृत्यु भाव में बैठी है तो ज्यादा इस चीज को लेके टेंशन नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? तो इस चीज को भी आप एनालाइज करना है आपको कि जब कभी भी यहाँ पर कोई नंबर पड़ रहा है मृत्यु भाव में, 4 नंबर पड़ रहा है, तो ये मृत्यु के प्रति आपकी जो सोच है उसको दर्शाता है। क्लियर हो गया? क्लियर? तो ये सभी नंबरों का आपको लिंकअप करना आपको आना चाहिए। ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं, अगर सूर्य धनु लग्न में तीसरे भाव में चले जाते तो किस प्रकार का फल हमें यहाँ देंगे। तो जानते हैं धनु लग्न और सूर्य आ गए हमारे कुंडली के तीसरे भाव में, धनु लग्न में। तो 1 2 3, तो तीसरा भाव क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? तीसरा भाव हमारे सिबलिंग्स, हमारे जो भाई बहन है, स्पेशली छोटे भाई बहन को रिप्रेजेंट करता है तीसरा घर, तीसरा भाव। और क्या बताता है? तीसरा भाव बताता है आपका पराक्रम, यानी कोई काम को लेकर आपकी जो शुरुआत होती है वो कैसी होती है। क्लियर? और क्या बताता है तीसरा भाव? तीसरा भाव हमारी छोटी यात्राएं, ये सब बताता है। बॉडी की बात करें तो हमारे जो ये कंधों वाला हिस्सा है, इसके बारे में भी, कोई कंधों में बीमारी है, कुछ दिक्कत है यहाँ इस पोर्शन में, वो भी हम तीसरे भाव से रिलेट करते हैं। तो जरा इसको देखते हैं 1 2 3। अब देखिए तीसरा भाव काल पुरुष की कुंडली के कौन से नंबर के साथ है? 11 नंबर। 11वां नंबर जो है काल पुरुष की में, यानी मेष लग्न की कुंडली में क्या है? लाभ स्थान, प्रॉफिट वाला भाव। क्लियर हो गया? तो और ये यहां से नजर मार रहे हैं अपने ही घर को भी। तो देखिए ये बात तो तय है, मैंने बोला ना प्री इमेज का ध्यान रखना है। पुरानी इमेज काल पुरुष के साथ मेष लग्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलेट द ऑल डिफरेंट असेंडेंट। क्लियर हो गया? जितने भी अलग अलग लग्न हैं
वो सारे को आपको रिलेट करना ही होगा मेष लग्न से। तो इसलिए हमने कहा कि आप कोई एक लग्न, आपका लग्न पढ़कर दूसरे लग्न को छोड़ दें तो फिर आप एस्ट्रोलॉजी के गिस्ट को, निचोड़ को, सार को नहीं जान पाएंगे। तो मेष लग्न जो 1 नंबर यहां पर आता है उसको अच्छे से डिटेल कर आप स्टडी करें, ताकि, क्योंकि बार बार आप देख रहे होंगे वो काल पुरुष की बात जो आ रही है, तो वो मेष लग्न में आपको जो काम आप किसी लग्न के लिए एक बार कर रहे हैं, मेष लग्न में आपको 3-3, 4-4 बार करना चाहिए, ताकि उसका जो इनहेरिटेंस नेचर है, जो उसका जो क्या बोलते हैं पैतृक उसका जो स्वभाव है वो आपको मिल सके। क्लियर हो गया? तो पैतृक स्वभाव इसका क्या कहता है? लाभ। क्लियर? कोई भी आए लाभ, इस प्रकार की चीजें। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि अब यहां पर इन चीजों का एड ऑन भी जरूरी है। हालांकि कुंभ राशि में प्राय हमने ये देखा है कि कहीं भी कुंभ राशि हो, शनि अपने रौद्र रूप को थोड़ा कम रखते हैं। क्लियर हो गया? तो सूर्य इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस जो मकर में करते हैं, उतना ज्यादा डिस्टर्बेंस यहां नहीं करते हैं कुंभ में। क्लियर हो गया? और ये यहां से नजर पिता भाव में स्वग्रही, तो मतलब क्या है? मतलब साफ है कि आप के भाई बहनों के साथ संबंध जो है वो ठीक रहने वाले हैं, ठीक ठाक रहने वाले हैं। और क्योंकि ये आपके भाग्य धर्म भाव को भी दिखाता है, वो वहां से डायरेक्ट देख रहे हैं, तो मतलब आप भाई बहनों के साथ इस प्रकार के धार्मिक रिचुअल्स करेंगे और यात्राएं भी धर्म को लेकर हो सकती हैं। और क्योंकि सूर्य हमारे पिता से भी संबंधित है, तो पिता के साथ, भाई बहनों के साथ मिलकर आपको इस प्रकार की यात्राएं बिल्कुल करेंगे। और दूसरा ये चीज और बताता है कि जो आपका पराक्रम वाला भाव है, जब आप पराक्रम की बात करते हैं तो पराक्रम का कई बार ज्यादा हो जाना भाई बहनों के साथ एक क्या बोलते हैं इसको, मतलब दे आर वेरी गुड, लेकिन आप कई बार उन संबंधों को लेकर थोड़े से ज्यादा पोलाइट होने की बजाय थोड़े से ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो इस कारण से कई बार खटास दिखाई देती है, लेकिन वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। बात को समझिएगा। कई बार क्या होता है, हमारी वाणी संबंधों को तोड़ देती है। हमारी वाणी कर्कश हो सकती है बिकॉज सन इज क्रूर ग्रह। क्लियर हो गया? तो वो कर्कश वो वाला तो उसका जो लुक है वो तो आएगा ही आएगा संबंधों में, लेकिन वो संबंधों को तोड़ क्यों नहीं रहा है? बिकॉज एक यहां वो बैठे हैं। कई बार क्या होता है, जैसे हम किसी पर्टिकुलर घर में बैठे हैं, तो ये बात को भी आपको भी हमेशा ध्यान रखना है कि हो सकता है शायद मैं किसी शत्रु भाव में बैठा हूं, बट जहां मेरी नजर जा रही है वो बड़ा ही मेरा खुद का मकान है और वहां अच्छी नजर है मेरी। तो उस चीज को भी ध्यान रखना है कि अगर प्लैनेट जहां बैठा है, जहां नजर मार रहा है, दोनों ही नेगेटिव हैं, तो प्लैनेट बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाता है, उसका नेगेटिव इंपैक्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अभी क्या है, एक तो 11वां भाव लाभ स्थान है, तो भाई बहनों से लाभ वाला जो सेक्शन है वो आपका एक्टिवेट हो रहा है, तो लाभ मिलेगा ही आपको। ठीक है? आपके कभी कभी विचार अलग अलग जा सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, वो आपके साथ रहेंगे, भाइयों का सहयोग रहेगा, भाइयों का लाभ भी मिलेगा आपको। और दूसरा क्या है, ये अपने घर में नजर मार रहे हैं, खुद का घर है। क्लियर? तो इस कारण से नेगेटिव कम पॉजिटिव ज्यादा हो रहा है, तो इस बात को ध्यान रखना। आपको अपने से 7वां नजर मार रहे हैं, पिता का भाव है ये। और इसको भी आप लिंकअप कर सकते हैं कि काल पुरुष की कुंडली में ये भाव आपकी विद्या का स्थान है, ये भाव आपके सडन गेन का स्थान है। तो इस प्रकार की चीजों को आप अपने भाई बहनों के साथ लिंकअप करें और वहां से जो जो चीजें, तो देखिए इसमें क्या, जब भी आप पराक्रम दिखाएंगे, क्लियर होगा, जब भी आप, अब हम थोड़ा भाई बहनों वाले पार्ट को थोड़ा किनारे कर दें अगर हम, तो क्योंकि ये तीसरा भाव के पराक्रम का भी भाव है, तो पराक्रम दिखाएंगे तो आपको कोई ना कोई गेन, विशेष कंप्लीशन होगा ही होगा। बिकॉज काल पुरुष की कुंडली में 11वां भाव क्या है, आपका विशेष, आपकी इच्छा पूर्ति। क्लियर हो गया? और 5वां भाव क्या है, सडन गेन्स। तो इस प्री इमेज को भी आपको कंसिडर करना होगा, तो फिर आप ज्यादा वर्सेटाइल हो पाएंगे, आपकी भविष्यवाणियां सटीक जा पाएंगे। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से देखें तीसरे भाव में, तो धनु लग्न के तीसरे भाव में सूर्य का फल। अब हम जानते हैं धनु लग्न में अगर सूर्य जो है वो चौथे भाव में आ जाए तो हमें किस प्रकार का फल यहाँ देंगे। तो सूर्य आ गया हमारे धनु लग्न के चौथे भाव में। ठीक है? यहां से गिने तो 1 2 3 4, 4 नंबर, 4 चौथा भाव। चौथा भाव क्या बताता है? सुख, और माता का घर भी कहा जाता है, वाहन सुख। क्लियर हो गया? इस सुख को आप, मतलब जीवन में क्या, अगर सुख है आपके पास तो काफी ज्यादा और क्या चाहिए फिर, अगर एक कहीं शब्द में कहता सब कुछ है आदमी के पास, सुख नहीं, फिर क्या है? तो इसलिए ये हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया?
और ये वाला सुख आप इसको अगर एक्सट्रीम लेवल पर ले जाएं सुख को, तो यही सुख क्या बन जाता है, मोक्ष बन जाता है। क्लियर हो गया? तो इसको जरा याद रखिए। कई बार इस हाउस में जबरदस्त अलग अलग प्लैनेट का इंपैक्ट आपके फाइनल डेस्टिनेशन को अचीव करने में आपकी मदद करता है। बिकॉज जो आपका अंतिम सुख है, या ये कहीं जो आपका आखिरी सुख है, वो है मोक्षा। तो यहां से इसलिए मोक्ष को भी देखा जाता है 4, 8, 12। क्लियर हो गया? 8 का सुख कैसा होता है कि हालांकि देखो फाइनल गोल को अचीव करने के लिए आपको थोड़ा ट्रबल तो झेलना ही पड़ेगा। तो समटाइम इसलिए लोग 4th को कई बार नेगेटिवली भी देख लेते हैं कि यार क्योंकि मोक्ष है, ये भी 8 वाला मोक्ष है, 12 वाला भी मोक्ष है। बट इनकेस जो वर्किंग स्टाइल है मोक्ष दिलाने के अलग अलग है। क्लियर? याद रखिएगा, सबसे टिपिकल कह सकते हैं, सबसे ज्यादा क्या कहेंगे आप उसको, अजीब तरीका है मोक्ष दिलाने का, वो है 8th हाउस का। क्लियर होगा? ये दिलाता है मोक्ष आपको, बट कई बार तो ऐसा लगता है यार ये अमृत बनेगा या विष बन जाएगा, ऐसा तरीका 8th हाउस का। क्लियर हो गया? और जैसे 12th हाउस इज अ प्योर मोक्षा हाउस, तो इसका एक जनरल पाथ है मोक्षा दिलाने का। सेम 4th हाउस भी थोड़ा अजीब तरीका है। ये इसको आप कह सकते हैं घर की चीजों के साथ रहते हुए भी आदमी को वैराग्य होने लग जाता है। क्लियर हो गया? तो सुख से मोक्षा। तो कई लोग कहते हैं यार ये भी सही है कि अगर कलयुग की बात करें तो अब बाहर जाना संभव नहीं है, तो घर में रहते हुए अगर मोक्ष की कामना करें और कामना पूरी भी हो जाए तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। ये वाला जो मोक्ष है ये प्राय वही बात बताता है कि भी घर से दूर जाएंगे, फॉरेन लैंड जाएंगे, दूर रहेंगे, फिर धीरे धीरे अगर ये अच्छा है तो उसकी तरफ जाना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया? और इसमें क्या है, एक बात और याद रखिएगा, 12वें हाउस में जैसे केतु जैसे प्लैनेट बैठे हैं देन इट इज गोज टू मोक्षा, लेकिन 12वें हाउस में अगर राहु जैसे प्लैनेट बैठे हैं तो वो एकदम रिवर्स है। क्लियर हो गया? मोक्षा के हाउस में डिजायर वाला प्लैनेट बैठा है, राहु के पास बहुत ज्यादा इच्छाएं हैं, वो चाहता है कि इस इल्यूजन को, इस संसार को पूरी तरह से खोल खोल कर जाना जाए, समझा जाए। तो इस प्रकार से भी ध्यान रखना है इस चीज का कि 4th हाउस इज आल्सो रिलेटेड विद द मोक्षा, फाइनल सुख या जो एक्सट्रीम सुख है उसको, एक्सट्रीम काम है वो भी हम 4th हाउस से रिलेट करते हैं। तो अभी क्या बता रहे हैं, बृहस्पति के घर में सूर्य बैठे हैं। ठीक है? तो मालिक बहुत ही शुभ है, बृहस्पति बहुत इतने अच्छे प्लैनेट हैं कि अगर वो नीच के भी हो जाएं, खराब के साथ भी बैठे हैं, तभी भी अपनी प्योरिटी को कम जरूर करेंगे लेकिन खोएंगे नहीं। क्लियर हो गया? जब भी सात्विक है थोड़ा खराब हो जाएगा तो राजसी हो जाएगा, और राजसी भी थोड़ा खराब होगा तो तामसिक होगा। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो अपने इनहेरिटेंस, जिसका मूल स्वभाव है, उसमें अगर वो रहता हो, तामसिक होता है, तो बीच बीच में उसको भावना सात्विकी बनी ही रहती है। लेकिन कोई पहले ही तामसिक है, उसमें भी ज्यादा और तामस गुण लग जाए, नेगेटिव रोल प्ले आ जाए, तो फिर वो एक्सट्रीम लेवल पर एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है। क्लियर हो गया? तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का कि बृहस्पति जैसे ग्रह अगर नीच के होंगे तो इतना खराब फल नहीं देंगे जितने शनि, राहु, केतु, इवन मंगल भी, हालांकि कमांडर इन चीफ है, लेकिन जब अपने कमांडर विद्रोह कर दे तो फिर वो किसी को कष्ट देने से भी नहीं चूकता है। तो ये भी ध्यान रखना है, जो राज्य का रक्षक है अगर वो भक्षक बन जाए तो वो हमें ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, बजाय कि कोई बाहरी व्यक्ति है। हम तो पहले ही मानकर भयभीत रहते हैं शनि, राहु, केतु से, लेकिन अगर मंगल को जो हमने कमांडर इन चीफ जिसको बनाया, अगर वो विद्रोह कर दे तो वो अच्छा खासा भयंकर नुकसान किसी राज्य को पहुंचा सकता है। तो ये भी ध्यान रखना है। बट मैं आपको बता रहा हूं, पहले ही किसी प्लैनेट की इमेज लेकर माइंड में नहीं चलनी है, अदरवाइज आपकी प्रेडिक्शन हमेशा रॉन्ग जाएंगी। क्लियर है? इसीलिए कहा जाता है कि भाई एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए सबसे पहला नियम क्या है? भाई कहता है भाई कोई भी किताब खरीदो, पढ़ने लग जाओ, एस्ट्रोलॉजी आ जाएगी। बहुत 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 गलत। और आप प्रेडिक्शन करेंगे भी तो पहली बात, अगर आप पढ़ लें वो किताब बिना किसी दर्शन शास्त्र की किताबों को पढ़े हुए, दर्शन शास्त्र माने जैसे भगवद गीता, भागवत पुराण, महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के बाद एस्ट्रोलॉजी को समझना ईजी हो जाता है। और अगर सीधा पढ़ने लग जाएंगे तो आप इतने ज्यादा टेंस हो जाएंगे, इतने ज्यादा हो सकता है अपनी कुंडली में ही चीजों को आप नेगेटिवली डिकोड करने लग जाए, वो नींद ही नहीं आएगी आप लोगों को, इतने परेशान हो जाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी जो भी प्रैक्टिस करे वो इन ग्रंथों का नियमित रूप से इनका स्टडी करे, या पहले इसने पढ़ा हो
भगवत गीता, कहते भाई सर सारे तो नहीं पढ़ सकते, जैसे आपने बोला महाभारत में तो 1 लाख श्लोक हैं और भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। अगर मान लो उनका टीका भी पढ़ते हैं उनका, तो भी बहुत लंबा समय लग जाएगा आपके पास। बड़े भाग्यशाली लोग हैं जो इस युग में भी, कलयुग जैसे युग में भी महाभारत जैसे ग्रंथों का 2-2, 3-3 बार इसका जो पूरा टीका है या संस्कृत अनुवाद पढ़ चुके हैं पूरा। तो अगर उसके बाद फिर आप ये पढ़ेंगे तो आपको कोई भी चीज में, बुरी चीज में भी आपको अच्छी अच्छाई नजर आने लग जाएंगी कि भाई राहु में भी अच्छाइयां हैं, केतु में भी अच्छाइयां हैं, क्लियर, शनि में भी हैं, सूर्य में भी बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं, चंद्रमा में कुछ बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं। तो आप जानने लग जाएंगे जिंदगी के लिए ये सारी चीजें जरूरी है, क्लियर। तो सूर्य यहाँ क्या क्या चीज दे सकता है आपको। सूर्य यहाँ पर मित्र के यहाँ बैठे हुए हैं और वो मित्र का सात्विक फेज है यहाँ पर। थोड़ा सा ये कि वो, क्योंकि ये जल तत्व प्रधान राशि और सूर्य अग्नि तत्व प्रधान है, तो हालांकि मित्र भाव में यहाँ बैठे हैं। वही बात है कि भाई हम अपने किसी मित्र को लेकर आए हैं और हमारा आज मूड थोड़ा सा ज्यादा खेलने कूदने का था, लेकिन वो सीरियस मूड में है, तो थोड़ा सा डिसकंफर्टेबल जोन बन जाता है घर में, यानी भावनात्मक जो सुख वाला रूप है उसमें कमी ले आते हैं ये। लेकिन जो अपने शाही अंदाज को वो नहीं खोते हैं, तो सूर्य इसी चीज को यहाँ पर मेंटेन करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। घर भवन जो होगा वो भव्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें वाहन की बात करें, वाहन सुख भी आपको जरूर मिलेगा, अच्छा मिलेगा। और माँ के सुख में भी वही सेम बात है, हालांकि मित्र है लेकिन एक है जल तत्व प्रधान, यानी माँ का जो, आप माँ को अगर शांत रखना चाहते हैं, इसमें देखिए बात को समझिए, 12 घर है जो बता रहा है कि आपको किस प्रकार से टैकल करना चाहिए। 12 नंबर है जो बता रहा है, क्लियर हो गया, 1 2 3 4। ये बृहस्पति ही है जो ओवरऑल रिजल्ट को होल्ड करके रखता है। तो अगर आप कभी सूर्य की चीजों से चीजों को मैनेज करेंगे तो इट गोज टू नेगेटिव साइड, क्लियर हो गया। तो आप माता के इस पर्टिकुलर पार्ट को समझें, मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि माता मूल रूप से जल तत्व प्रधान है और उनको बुद्धिमानी वाली बातें, इन प्रकार के अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना, और क्योंकि इनका वर्ण मीन जाति का ब्राह्मण है तो ब्रह्म के बारे में जानना, ईश्वर के बारे में जानना, ऐसा उनको पसंद है। लेकिन यहाँ पर सूर्य का जो थोड़ा सा इसमें ऐड हो गया है, इंग्रेडिएंट्स ऐड हो गया सूर्य का, तो उसमें क्या अब आ गया है कि माने उसमें एक राजसी लुक आ गया, एक रॉयल लुक आ गया, क्लियर हो गया। तो इस चीज को ध्यान, हालांकि सूर्य बहुत ही, सूर्य अगेन इज सात्विक प्लैनेट, क्लियर हो गया, लेकिन अपने सात्विक चीजों के साथ ये रौद्र रूप भी लेकर चलते हैं। राजा को बहुत ज्यादा जजमेंटल तो नहीं कह सकते, इमोशनल नहीं होना चाहिए, क्लियर हो गया। तो इमोशनल नहीं है यहाँ पर, और ये राशि जो है, ये पर्टिकुलर राशि थोड़ी इमोशनल है, क्लियर हो गया। तो इस कारण से कई बार विरोधाभास होता है, तो आप उस चीज को अवॉइड करें जितना ज्यादा अग्नि तत्व प्रधान को, उतना ही ज्यादा आपके माँ के संबंध आपके लिए अच्छे हो जाएंगे, क्लियर हो गया। और लेकिन ये, क्योंकि मैंने बोला ये मोक्ष हाउस है, तो यहाँ पर सूर्य आत्मा कारक होते हैं। तो किसी भी कुंडली में जो, वैसे आप जब जैमिनी पद्धति से निकालते हैं तो डिग्री देखते हैं, ज्यादा डिग्री जिसकी है उसको हम आत्मकारक कह देते हैं, उसको हम प्राय चर आत्मकारक कहते हैं। लेकिन सूर्य किसी भी कुंडली का आत्मकारक हमेशा बाय डिफॉल्ट रहता है, वो क्लियर हो गया। चर आत्मकारक वो है जो बदलता रहता है, लेकिन सूर्य तो सभी का आत्मकारक है। तो अगर सूर्य यहाँ बैठे तो हृदय में आत्मा, इस प्रकार की चीजें यहाँ बनती हैं। आत्मा का वास हृदय में, मतलब आपके लिए इस प्रकार का कोई प्रयोग करना, मेडिटेशन करना बड़ा ही कारगर होगा। और जैसे मैंने बोला, 4th इज आल्सो रिलेटेड विद द मोक्षा। तो अगर यहाँ बृहस्पति जैसे ग्रह स्वयं विराजमान हो, या उनकी दृष्टि हो, या बृहस्पति उच्च के हो, तो वो जो आपका जो वो वाला नेचर है, उस सुख को पाने वाला नेचर, ईश्वरीय सुख को पाने वाला, उसके प्रति भी आप बहुत सजग रहेंगे, और आपको फाइनली घर रहते हुए ही वो मेडिटेशन का रूप दिखाई देगा, मिलेगा। अब यहां से नजर देखते हैं, सूर्य नजर बहुत ही अच्छी मार रहे हैं, कर्म क्षेत्र में नजर मार रहे हैं। तो यहां पर बैठ के भी इन्होंने, आपने देखा लगभग सारी चीज अच्छी ही थी, थोड़ी बहुत नेगेटिव थी। अब ये जो नजर मार रहे हैं ये कर्म क्षेत्र में है, कन्या राशि में सूर्य की नजर है। और कन्या राशि का जो स्वभाव है वो भी आपको पता है, ये एकदम काम को लेकर बहुत प्रोफेशनल होते हैं। बृहस्पति का बुद्धिमत्ता वाला रूप कन्या राशि दिखाता है, क्लियर हो गया। मैंने आपको कई बार बताया है, कन्या इज नॉट एनी मतलब मैरिड वुमेन, इट इज मतलब एक प्रकार का एक ऐसी कन्या जिसका विवाह नहीं हुआ है और जो नियमों पर चलती है, क्लियर हो गया, ब्रह्मचर्य का अच्छे से पालन करते हैं, तो वो दिखाता है। तो कर्म को लेकर अगर ऐसा नंबर आता है तो बहुत अच्छा माना जाता है, क्लियर हो गया। आप अपनी ड्यूटी के लेकर बहुत सजग हैं, बशर्ते
बुध की स्थिति अच्छी हो और यहाँ पर सूर्य बुध यानी इनके मित्र के भाव में नजर मार रहे हैं, तो अगर यहाँ कहीं बुध बैठ जाए बल्ले बल्ले हो जाएगी। फिर तो ऐसे व्यक्ति की कर्म बहुत ही उच्च लेवल के होंगे, बुद्धिमत्ता वाले होंगे, ड्यूटी के लिए एकदम ये सजग रहेंगे सारे में। साथ में सूर्य की नजर, सूर्य यानी योर बॉस, योर अथॉरिटी, योर ऑल्सो योर फादर। क्लियर हो गया? तो कर्म से संबंध आपके पिता के प्रति भी, जब भी आप कोई माने आपका हमेशा ही पिता फेवर करेंगे। भाई हो सकता है माँ का नजरिया उस चीज के लिए थोड़ा सॉफ्ट रहता है, होना भी चाहिए कि भाई ये तो अपनी हेल्थ का ध्यान ही नहीं रखता है, 10-10 घंटे 11-11 घंटे ड्यूटी में बिताता है, ये ठीक नहीं है। इस चीज को लेकर आप भी समझते हैं कि नहीं माँ ऐसा मत बोला करो, काम काम होता है। लेकिन पिता बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज को, पिता समझते हैं इस चीज को। क्लियर हो गया? बिकॉज वो डायरेक्ट यहां से नजर मार रहे हैं। क्लियर हो गया? तो हालांकि पिता के कारक हैं तो माँ के साथ भी अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव कर ही देंगे वो। क्लियर हो गया? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर वो शत्रु भाव में नजर मारते हैं तो कई बार वो कर्म के लिए नेगेटिवली एक नेगेटिव इमेज ले आते हैं। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ नजर बहुत अच्छी है, बैठे भी ठीक है, बृहस्पति घर में बैठे हैं और बुध के घर में नजर मार रहे हैं, यानी सूर्य एक प्रकार से कड़ी का काम कर रहा है। देखिए बृहस्पति सूर्य के गुरु या सूर्य के मित्र हैं, बुध भी सूर्य के गुरु और मित्र, नॉट गुरु, बुध जो है वो राजकुमार है। क्लियर होगा? मित्र है कह सकते हैं आप इनको, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के शत्रु है, बृहस्पति और बुध। तो इस कारण से वो थोड़ा जो मैंने बोला नेगेटिव वाला पार्ट वो क्या दर्शाता है। हालांकि ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि बुध कि अगर आपने जैसे तारा देवी की जो स्टोरी वो पढ़ी हो, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में ये कुछ चीजें मैंडेटरी है पढ़ना, तभी आप चीजों को ढंग से समझ पाएंगे कि बुध का जो स्वभाव है बृहस्पति से मैच करता है और चंद्रमा से भी मैच करता है। तो फिर आप इसको समझ पाएंगे कि वो ठीक है, रहता है ऐसा, थोड़ा विरोधाभास रहता है बुध का और बृहस्पति का, शत्रु मानते हैं वो, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए है वो पिता ही बृहस्पति इनके। तो ये अगर इस प्रकार से बैठकर यहाँ नजर मारते हैं तो आपके लिए तो ठीक है वो, लेकिन जहां वो बैठे वहां की चीजों में सूर्य एक विरोध क्रिएट कर रहे हैं। माने माता के इस पर्टिकुलर, अब इसको समझिए, मतलब क्या बृहस्पति के घर में सूर्य नजर मार रहे हैं बुध के घर में, तो ब्रिज का काम किया है सूर्य ने, हालांकि दोनों को मिलाने का। तो कह रहे कि मान लीजिए आपकी माँ के साथ नहीं बनती है तो पिता के जरिए वो चीजें मेंटेन हो रही हैं। क्लियर? या पिता कि अगर माँ से नहीं बन पा रही है, बट इसमें स्पेशली उसी पार्ट को ज्यादा मतलब माने ओवर रूट क्या हो रहा है ये वाला पार्ट, बिकॉज जहां सिटिंग है, जहां बैठे, इस्ट को ज्यादा आपको कंसिडर करना पड़ेगा। जहां बैठे हुए हैं तो क्या कर रहे हैं, ये माता से मिला के आपके साथ भी बनाने का पूरा प्रयास करते हैं। क्लियर हो गया? नाउ मूल जो इनका जो जहां के मालिक हैं ये 9th हाउस सूर्य, यहां से गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां नंबर क्या होता है? 8वां नंबर इज अकल्ट नॉलेज, लॉन्ग लाइफ और मोक्षा। तो जैसे मैंने बोला ये मोक्षा को भी बताता है, तो और ये आपके भाग्य स्थान से रिलेट कर रहा है, आपके गुरु भाव को भी बताता है, पिता भाव को भी बताता है, गुरु। तो ये पक्की बात है कि कहीं ना कहीं आप के घर में रहते हुए ही आपको कोई ऐसे गुरु मिलेंगे और उस गुरु के मिलने के लिए आपके फादर साहब रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्लियर हो गया? बिकॉज दिस इज सन के लिए माना जाता है 9th हाउस, और स्वयं सूर्य यहाँ सूर्य का घर है ये सिंह राशि। तो कोई जो आपको आपके फाइनल डेस्टिनेशन या मोक्षा या सुख के बारे में बताएंगे ऐसे गुरु, उन गुरुओं का संबंध भी सूर्य से होगा। यह भी हो सकता है कि स्वयं सूर्य ही यानी स्वयं पिता ही आपके उस फील्ड के गुरु बन जाए। क्लियर? एंड धर्म इज आल्सो रिलेटेड विद योर 4th हाउस। क्लियर हो गया? जितना ये यानी अपने ऊपर ये रेमेडी हो सकती है, आपको सुख को बढ़ाना है तो आप धर्म यात्रा करें। क्लियर हो गया? जैसे ही आपको जितना जीवन में सुख मिले उतना ही धर्म करें आप, तो वो था लिंक अप। ठीक हो गया? माता के साथ कभी संबंधों में खटास आ रहा है, आप धार्मिक यात्रा कराएं, ठीक हो जाएगा। क्लियर हो गया? इस प्रकार की चीजों को आप बढ़ाएं, धर्म का कोई इस प्रकार का पाठ कराएं, इस प्रकार की चीजें आप करें, पढ़ाई से संबंधित, नॉट ओनली मतलब आप इसको ऐसे ना देखिए कि सिर्फ आप धर्म से जोड़कर देखें, हालांकि जीवन में हर जगह धर्म है। क्लियर हो गया? पिता धर्म, पुत्र धर्म, लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूँ धर्म, कई बार इस चीज को लोग रिलीजियस वर्ड पे ज्यादा लेकर जाते हैं, तो याद रखिएगा।
और अगर इस प्रकार से चलते हैं तो आपको हर चीज जीवन में इस फोर्थ हाउस को एक्टिवेट करने में मदद मिलेगी। आपको ना सिर्फ आपको सुख मिलेगा, मकान मिलेगा, घर मिलेगा, माता का सुख भी मिलेगा, सब मिलेगा आपको। क्लियर? इस चीज के साथ लिंकअप करके चलना है आपको। ठीक हो गया? तो ये तो था सूर्य अगर धनु लग्न के चौथे भाव में बैठ जाए तो हमें किस प्रकार का फल देंगे। अब हम जानते हैं कि अगर सूर्य हमारी कुंडली में पांचवें भाव में आ जाते हैं तो किस प्रकार का फल ये धनु लग्न के पांचवें भाव में आने पर देते हैं। तो यहां से कहते हैं 1 2 3 4 5। पांचवा भाव किसका कारक है वो जानते हैं। पांचवा भाव कारक है पुत्र का, विद्या माने सर्टिफिकेशन कोर्स, जो आपकी डिग्री है आपकी, वो दिखाता है आपको। और क्या बताता है पांचवा हाउस? सडन गेन्स, रोमांस। क्लियर? इससे देखते हैं। तो इस प्रकार की चीजों को हम पांचवें से देखते हैं। फैन फॉलोइंग भी कई बार हम पांचवें भाव से देखते हैं, भाई आपके कितने फैन हैं, मानने वाले लोग हैं कि नहीं, वो पांचवें भाव से। अब यहां पर सूर्य उच्च के होकर बैठे हुए हैं। ठीक है, उच्च के होकर सूर्य बैठे हैं तो सूर्य किस किस चीज में फायदा करेंगे? मेष वैसे ही मंगल जो का घर है, मंगल भी अगर अच्छे हैं तो चीजें और ज्यादा इंप्रूव। याद रखिए अगर सूर्य उच्च के हैं तो पहली बात क्या जाती है कि सूर्य इस घर को बढ़ाएंगे और इस घर को बढ़ाएंगे। क्लियर हो गया? ये घर यानी इनका खुद का नंबर लियो, इस घर को इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया। लेकिन अगर मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है तो नेट रिजल्ट गोज टू नेगेटिव साइड। क्लियर हो गया? तो ये बात याद रखनी है, मंगल को भी आपको देखना होगा। और मंगल अगर स्वयं यहां आ जाए तो फिर तो कहना ही क्या। क्लियर हो गया? तो फिर ये चीजें चार चांद लग जाता है। और ट्राइन हाउस में मंगल स्वग रही है, माने जो त्रिकोण हाउस में मंगल स्वग रही है, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्लियर? तो सूर्य यहां बैठे उच्च के होके, तो ये एक चीज और बता रही है कि आपका कोई ग्रह उच्च में कहां हुआ है? त्रिकोण में उच्च का हुआ है। जैसे कई बार ये सबसे अच्छे, अगर यहाँ कोई ग्रह उच्च का होता है या यहाँ किसी ग्रह का नीच भंग होता है डायमंड हाउसेस में। आपको पता है डायमंड हाउसेस तो इतने लकी माने जाते हैं। केंद्र हाउसेस, कोई ग्रह नीच का है, उसका स्वामी अगर केंद्र में आ जाए तो वो नीच भंग कर देता है। इतना मतलब केंद्र में आने का क्या मतलब है? केंद्र में आने का माने आप नजरों में है इस समय, ना सिर्फ समाज की, आप ईश्वर की नजरों में है। क्लियर हो गया? तो केंद्र में जितने ज्यादा ग्रह माने जाते हैं उतना अच्छा होता है। क्लियर हो गया? आपके ग्रह केंद्र में आ रहे तो चाहे कुछ भी लोग कह रहे हैं भाई 6 8 12 में ये अच्छा था, वो खराब था, याद रखिएगा, लेकिन बेस्ट प्लेसमेंट इज केंद्र हाउस। और इसके बाद हम 1 5 9 की बात करते हैं, लक्ष्मी हाउस। लक्ष्मी हाउस का माने फ्रूट्स, फल, बने बनाए फल। तो कितना अच्छा हो कि जीवन में अगर 2 जीवन साथी हैं, माने पति पत्नी है, तो अगर पत्नी की कुंडली के केंद्र हाउस बड़े स्ट्रांग है तो पति की कुंडली में ये ट्राइन या त्रिकोण हाउस मजबूत है, तो यहाँ एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। फिर पता लगा दोनों ही इसके लिए है। इसका मुख्य रूप से विष्णु हाउसेस कहा जाता है। और विष्णु यानी एक प्रकार का लिबरेशन, मोक्षा, ईश्वर। लेकिन आपको पता है बिना अन्नपूर्णा के शिव भी अपने आप को अधूरा मान लेते हैं। तो अन्नपूर्णा ये है, अन्न की पूर्ति तो देखो ये कराएंगे 1st 5th and 9th। इसलिए कहा जाता है राजयोग कारक। अगर अन्नपूर्णा इन ग्रह के साथ युति करते हैं, क्लियर हो गया, तो इसी बोलते हैं राजयोग। ठीक है? तो माने बहुत 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 ऑस्पिशियस होता है, बहुत ही ज्यादा शुभ होता है अगर 1 4 7 10 1 5 9 के साथ संबंध बनाते। तो अगर आप देखें बहुत ही ज्यादा शुभ ग्रह होता है पहला, क्योंकि ये ना सिर्फ केंद्र हाउस है, ये ट्राइन यानी त्रिकोण हाउस भी है। तो अगर किसी का ये ग्रह, जैसे मान लीजिए यहां बृहस्पति स्वयं बैठे हैं, इज वेरी वेरी लकी। क्लियर हो गया? क्योंकि ना सिर्फ केंद्र है, ये त्रिकोण भी है। तो ये नियम तो कुछ ऐसे हैं जो सारे पुराने नियम, यानी कोई पाप ग्रह भी यहां बैठा है लग्न में, तो फिर वो अथॉरिटी की नजरों में है, ईश्वर की नजरों में है, तो वो बुरा होकर भी अच्छे का। आपको पता है राहु का मतलब क्या है? इल्यूजन। मान लो नाटक भी करता है। जैसे कई बार क्या होता है, हम नाटक करते 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 रियल बन जाते हैं। तो राहु का भी मान लीजिए यहां पर, जैसे एक बात करते हैं, मेष लग्न में अगर राहु बैठा होता है, जैसे ये नंबर मेष ही है, तो अगर ये यहां बैठा होता है तो मेष परम शत्रु है वैसे राहु। लेकिन अगर ये सेंट्रल हाउसेस में, माने ये केंद्र हाउसेस में इस प्रकार सा बैठता है, तो ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है कि राहु इतना ज्यादा घुर विरोधी है मंगल का कि उसको
खत्म ही कर देना चाहता है। लेकिन वो इतना ज़्यादा केंद्र में आने के बाद इतना ज़्यादा दयालु होने लग जाता है, कहता है यार ये लगभग मरना सन है, तो मैं ही इसका लॉर्ड बन जाता हूँ, मैं ही इसका स्वामी बन जाता हूँ। देन राहु एक्ट लाइक अ मार्स प्लैनेट, राहु मंगल की तरह बर्ताव करने लग जाता है और वही उसको फेवर करने लग जाएगा। क्लियर हो गया? हालांकि स्टार्टिंग जीवन की जो होगी वो काफी कष्टमय होगी। इस प्रकार के जो घोर विरोधी राहु जैसे प्लैनेट वहां बैठ जाए पहले हाउस में, तो कई बार तो जीवन में बचने के संकट आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर जब राहु सपोर्ट करना शुरू करते हैं, देन आप पढ़िएगा मेष लग्न में राहु का प्रभाव को बड़ा ही ड्रामेटिक रूप से माना गया है। एक ड्रामा चलता है, कहता है हो क्या रहा है, कई जगह लिखा है यार ये घुर विरोधी है, फिर इतना प्रबल का 4 चांद कैसे लगा देता है, 4 चांद लगा देता है। बिकॉज राहु वैसा बनना का प्रयास करता है जिस घर में वो बैठता है, और स्पेशली केंद्र हाउस में तो क्या है, सबकी नजरों में, तो वो समझता है सबकी नजरों में हो तो मुझे बनना ही पड़ेगा। क्लियर? तो इसका हालांकि एजेंडा कुछ और है, लेकिन वो जब धार्मिक सात्विक ग्रहों के साथ केंद्र में आ जाए, जैसे कोई सात्विक ग्रह ये जैसे लाइक बृहस्पति की नजर भी राहु में पड़ जाए, तो फिर वो अपने एजेंडा से अलग काम करने पर विवश हो जाता है। इतने ज्यादा ऑस्पिशियस, इतने ज्यादा भाग्यशाली माने जाते हैं केंद्र हाउस और त्रिकोण हाउस। तो सूर्य भी त्रिकोण में उच्च होकर बैठ गए, तो आपको अथॉरिटी का पूरा प्रेम मिलेगा। फादर आपके लिए किस चीज के लिए जिम्मेदार, विद्या, आपकी जो डिग्री में बहुत फादर ने सपोर्ट किया, पढ़ाई में बहुत सपोर्ट किया, और फादर आपको कोई सडन गेन, कोई लॉटरी, सट्टा, इस प्रकार की चीज़ों में काफ़ी सपोर्ट करेंगे। और ये एक चीज़ और बताता है कि आपके सूर्य जब कोई भी ग्रह यहाँ उच्च के होकर बैठते हैं तो प्रायः वो रोमांस के लिए अच्छा माना जाता है। क्लियर हो गया? तो अगर किसी का जैसे ये और ये लिंकअप कर रहा है 5वां और 7वां, तो क्या जिसके साथ रोमांस हो उसी के साथ आपका विवाह हो गया। क्लियर? तो ये चीजें वहां बताती हैं। शुभ ग्रह चीजों में, संबंधों में शुचिता लाते हैं। क्लियर हो गया? तो रोमांस के प्रति वो जागरूक रहा लेकिन सुच्चा रहा, ये बात याद रखना है आपको। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ क्रूर ग्रह, पाप ग्रह की आती है, कुछ नजर आती है या सेटिंग होती है, तो फिर वो रोमांस में शुचिता नहीं रखते हैं। क्लियर हो गया? तो ये बात याद रखनी है। अब यहाँ पर ये सुच्चे होने का एक अर्थ और भी है कि जो संतानें होंगी वो बड़ी वफादार होंगी। क्लियर हो गया? और इसमें एक बात याद रखनी है कि इसके मालिक का और इसके मालिक का भी रिलेशन जानना है। ये कौन है? आप। ये कौन है? आपकी संतान भाव का स्वामी मंगल है, बृहस्पति है, दोनों की अच्छी बनती है। और बृहस्पति का भी कौन सा रूप? बृहस्पति का धनु, क्षत्रिय रूप, एंड मंगल इज आल्सो क्षत्रिय, तो अच्छा बनेगा। अब यहां से वो नजर जो मारते हैं उस पर बात कर लेते हैं। नजर मार रहे हैं अपने से 7, 1 2 3 4 5 6 7 लाभ स्थान में। तो लाभ स्थान में कभी कभी ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आपके संतान पक्ष के पे लगाया हुआ धन आपके गेन्स को कम करता है। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना है कि हम कई बार जरूरत से ज्यादा चीजों को मेंटेन करने के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठते हैं कि यार नहीं, इसको इस प्रकार की पढ़ाई करनी चाहिए हमें। तो पढ़ाई के चक्कर में आप, क्योंकि सूर्य की नीच की दृष्टि है लाभ स्थान और बैठे कहाँ है? आपके विद्या स्थान में बैठे, तो वो वहां से जो दृष्टि डाल रहे हैं लाभ स्थान में, वो नीच की दृष्टि है। क्लियर? लेकिन एक फायदा क्या है? लाभ स्थान बिगड़ने नहीं वाला है या बिगड़ जाने वाला है, वो कौन तय करेगा? इस घर का मालिक। इस घर का मालिक कौन है? शुक्र। तो जब कभी भी मैं ये बोलता हूं तो आप प्लीज ये बात याद रखिएगा, घर के मालिक के स्वभाव को जाने बिना या घर के मालिक के स्टेटस को जाने के बिना हम नजर से पूरी तरह चीजों को तबाह नहीं कर सकते। ठीक है, मैं किसी चीज को पसंद करता हूं या नहीं करता हूं तो मैंने बुरा करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन जब हम खुद सजग है, घर का मालिक सजग है, जैसे शुक्र स्वग्रही हो जाए या उच्च का होकर यहां आ जाए, सूर्य नजर मारेगा, आय को कम करने का प्रयास करेगा। मतलब इसमें क्या होता है एक प्रकार का, जो अगर ये देखें, देखिए सूर्य किसका कारक है? पिता का कारक। 7वां घर कालपुरुषी कुंडली में 7वां होता है आपके पार्टनर का कारक। तो स्पेशली विवाह होने के बाद आपके पिता जो हैं वो हो सकता है आपके धर्म पत्नी को फेवर ना करते हो, इस कारण से आपके गेन्स में कमी आती हो,
या ये कैसे सोच सकते, आपके पिता सोच सकते हैं हमने जो एजुकेशन में पैसा लगाया, उन्होंने अच्छा खासा पैसा लगाया, आपको उनसे कुछ गेन नहीं हुआ, पैसा लगाने का कुछ मतलब कुछ रिजल्ट उनको नहीं मिला, जब उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो सोच सकते हैं कि पत्नी रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर हो गया? तो ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन अगर शुक्र स्वग्रही या उच्च के हैं तो नेट रिजल्ट खराब नहीं होगा, लगने में कुछ भी लग सकता है। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए शुक्र हम यहां ले जाते हैं, शुक्र यहां आपको पता है अगर कन्या राशि में या कन्या लग्न में शुक्र बैठते हैं तो नीच के माने जाते हैं, रिजल्ट को नेगेटिव कर देते हैं, तो फिर ये रिजल्ट खराब हो जाएगा। वैसे भी वो अपने से 12वें आ गए हैं, ठीक है, तो फिर वो आय के साधनों में बड़ा भारी संकट खड़ा कर देंगे, बिकॉज सूर्य वैसे भी परम शत्रु है शुक्र के, और शुक्र भी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना। लेकिन अगेन कई लोग सोच रहे हैं यार अब तो कुंडली देखी कहता मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा आय तो कुछ है नहीं, बट आय नहीं तो क्या हुआ, धन भाव मजबूत है ना। मतलब क्या है, किसी एक घर को देखकर ये डिक्लेयर कर देना भाई तू लकी नहीं है, नहीं, आय भाव कमजोर है तो क्या हुआ, आपका सेकंड हाउस बहुत स्ट्रांग है, और सेकंड भाव भी स्ट्रांग नहीं है तो क्या हुआ, आपका 5th and 9th बहुत स्ट्रांग है। क्लियर हो गया? तो कई जीवन में ऐसे लोग हैं जिनको कुछ करे बिना ही सब मिल जाता है। कहता आय कितनी होती है, कहता आय तो कुछ नहीं होती, बट इसको कभी भी धन अन्न पानी किसी की कमी नहीं होती है। तो बहुत बढ़िया है ना। इस माया के संसार में ये ज्यादा माया के रूप ही माने जाते हैं, 11वां और दूसरा भाव। यार मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना धन है, मेरे इतने आय के साधन है, लेकिन ये जो है 1 5 9 या आपके भाग्य से, आपके पिछले जन्म के जो फ्रूट्स हैं वो आपको अभी मिलने वाले, इन कैश होने वाले हैं। तो हालांकि इसका ये मतलब ये नहीं कि आप अकर्मण्य होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो अकर्मण्य को वैसे भी कुछ मिलने वाला है, लेकिन अगर कभी ऐसा किसी को लगे भी कि यार इस पर्टिकुलर दशा में मुझे बिना कुछ करे ही मिल रहा है, तो स्पेशली इन प्लैनेट की दशा में ऐसा होता है, अगर ये प्लैनेट अच्छी स्थिति में है तो। क्लियर हो गया? तो अपने से कहाँ बैठे, इनका घर पिता का भाव, धर्म का स्थान, तो ये अपने से जैसे 7 8 9 अपने से 9वें भाव में बैठे और उच्च के होके बैठे। तो आपको क्या क्या लिंकअप करना है, इस भाव का स्वामी विद्या स्थान में बैठा है, पुत्र स्थान में बैठा है, आपकी भाग्य की वृद्धि पुत्र के होने पर होगी। हालांकि इसको हमने यहां देखा तो आय स्थान में उसके होने के बाद कुछ आय में कमी आएगी, लेकिन वो मैनेज है। आपकी एक इच्छा थी, एक विश थी, वो विश भी तो पूरी हुई है। दूसरा, पिता भाव का जो मालिक है वो भी आपके विद्या के साथ संबंध रखता है। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना है इस चीज का। 11वें क्लियर हो गया? ये हो गया 7 8 9। भाग्य स्थान इज अगेन रिलेटेड विद ट्राइन, यानी इस ट्राइन का मालिक दूसरे ट्राइन में बैठा है, इस टाइप ऑफ अ राजयोग। क्लियर हो गया? इसका मालिक यहां बैठा, जैसे मालिक इसका मालिक यहां बैठ जाए तो फिर ये एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा फेवर करेंगे। अभी मंगल एक्ट करेगा सूर्य की तरह, सूर्य एक्ट करेगा मंगल की तरह, कि भाई तेरे घर में मैं कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा, परिवर्तन योग। क्लियर हो गया? परिवर्तन राजयोग बहुत ये भी बहुत अच्छा योग माना जाता है कि भाई, और स्पेशली फ्रेंड्स अगर ऐसा करते हैं तो अच्छा होता है। हालांकि एनिमी में भी परिवर्तन योग अच्छा माना जाता है कि भाई कोई एनिमीज आपस में हो जाए, लाइक बृहस्पति शुक्र के घर में बैठ जाए, शुक्र बृहस्पति के घर में बैठ जाए, एक दूसरे के एनिमी है वो। बृहस्पति शुक्र के स्वभाव को पसंद नहीं करता, लाइफस्टाइल को पसंद नहीं करता, बट फिर भी वो उनकी तरह घर को बिगड़ने नहीं, बिकॉज उसको पता अगर मैंने इनके घर को बिगाड़ा वो मेरे घर को बिगाड़ देंगे। लेकिन अगर मित्र इस प्रकार से काम करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो बहुत अच्छा माना जाता है। क्लियर हो गया? तो ये था धनु लग्न के 5वें भाव में अगर सूर्य बैठते हैं तो किस प्रकार का फल हमें ये प्रदान करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर धनु लग्न के 6ठे भाव में सूर्य बैठ जाते हैं तो किस प्रकार का फल ये देंगे। 1 2 3 4 5 6, छठा भाव किसका होता है, रिपु शत्रु ऋण भाव। क्लियर हो गया? नौकर चाकर पशु, इस प्रकार की चीजें हम छठे भाव से देखते हैं। बीमारी, औषधि, क्लियर, आपका कोई ऐसा प्रोफेशन है जो मेडिकल से रहे, वो सब यहीं से देखते हैं। अब देखिए, ये है शुक्र का घर, और कालपुरुष की कुंडली में ये रिलेट करता है आपका दूसरा भाव। क्लियर हो गया? याद रखिए, दूसरा भाव
अलग चीज है, दूसरी राशि अलग चीज है। हालांकि कहा जाता है, एक जनरल आइडिया है भाई मैलेफिक प्लैनेट यहाँ अच्छे माने जाते हैं, मैलेफिक, लेकिन ये एक कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, बेनेफिक एंड मैलेफिक। देखिए, घर का मालिक एक बेनेफिक प्लैनेट है जो नेचुरल बेनेफिक है, जो सौम्य ग्रह है शुक्र। तो मुख्य रूप से शुक्र का एजेंडा जो है एकदम क्लियर है, चीजों के साथ, शत्रुओं के साथ बर्ताव में नरमी रखनी है। लेकिन यहां बैठे कौन है, सूर्य बैठे हैं, तो ये एग्रेशन लाते हैं, क्रोध अनावश्यक। तो मतलब ये एक ऐसी चीज है कि आप क्रोध करते हैं बट आपकी पर्सनालिटी को जज नहीं होता है, पकड़े जाते हैं। अब समझ रहे हैं आप, भाई क्रोध करते हैं और आपकी पर्सनालिटी को सूट करते तो अलग बात है। अब आप क्रोध करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्या अनावश्यक क्रोध आएगा ही आएगा, शत्रुओं को लेकर अनावश्यक क्रोध आएगा, कोई रण संबंधी चीजों को लेकर क्रोध आएगा, लेकिन वो क्रोध आपकी हेल्थ को खराब करेगा ही करेगा, तो हेल्थ इश्यूज पैदा होंगे। और यहां से वो नजर मार रहे हैं 12वें स्थान में, तो 12वें स्थान के मालिक मंगल हैं, तो जब कभी इस प्रकार की कोई दशा चलेगी, सूर्य की दशा चलेगी, तो वो खर्च करवाएंगे, व्यय करवाएंगे। बट ये बात भूलनी नहीं कि क्योंकि मंगल इनके मित्र हैं, तो खर्च प्राय अच्छी जगह पर होता है, अच्छी चीज के लिए खर्च होता है। और ये अपने घर से, देखिए अपना 7, 8, 9, 10वें भाव में बैठे हैं, और जहां वो बैठे हैं वो अच्छी स्थिति में नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि भाई अब आपको क्या क्या लिंकअप करना है, 9वें भाव का स्वामी बैठा है 6ठे भाव में अपने से 10वें। समझिए जरा, 9वां भाव क्लियर हो गया, ये 9वां भाव है, इसका मालिक बैठा है कहां, 6ठा भाव, 6वां भाव, और ये बैठा अपने से 1, 2, 3, 4, अपने से कहां बैठा, अपने से 10वें भाव में बैठा है। तो सारी चीजें आपको रिलेट करनी है। 9वें घर का माने भाग्य का स्वामी, धर्म का स्वामी, पिता का स्वामी बैठा है रिपु भाव में, रिपु भाव में भी बैठा है, और सच में रिपु के यहां ही बैठा है। तो मतलब इसको ट्रबल में डाल रहा है, वो इसको कष्ट में डाल रहा है, पिता को, भाग्य को, धर्म को कष्ट में डाल रहे हैं। क्लियर हो गया। और इससे आपको 10 नंबर भी रिलेट करना होगा। 10 नंबर इज योर जॉब स्टेटस, करियर। तो मतलब साफ है कि धर्म, पिता, और 6 नंबर यानी रोग। तो ये कह रहे हैं कि जब कभी भी इस प्रकार की दशा चलेगी सूर्य की, तो आपके करियर में गिरावट का कारण, आपके भाग्य में गिरावट का कारण आपकी बीमारी होगी। क्लियर हुआ। तो 10 नंबर इज योर जॉब, करियर, दिस इज योर धर्मा, एंड धर्मा इज योर, धर्मा इज व्हाट, मतलब क्या इस धर्म, सांसारिक दृष्टि में धर्म किसे कहते हैं, प्राय जो दिखता है, हमारी अच्छी इमेज, शुचिता। तो शुचिता इफेक्ट कर रही है रिपु भाव में, मतलब हमारे जो काम करने का तरीका है, हमारी मोरल वैल्यू है, वो डाउन हो रही है किसी बीमारी के कारण। हमारा काम करने का कुछ एफिशिएंसी में डाउन हुआ, इस कारण से हमारी 10th नंबर इफेक्ट कर रहा है। 10th नंबर इज योर करियर, योर जॉब। इस प्रकार से लिंकअप करना है आप चीज को। और ये भी देखना है आपको, 2 नंबर काल पुरुष की कुंडली में दूसरा घर है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, स्वाद का भाव है। क्लियर। इसका शत्रु भाव में कन्वर्ट हो जाना ये भी बताता है कि इससे ही शत्रुता बन रही है, वाणी बोलने से शत्रुता बन रही है। तो इस कंडीशन में फिर कहता है भी आप बजाय कि शत्रुओं से बातचीत करने अपने साथी को, अपने पार्टनर को रखें, क्योंकि हो सकता है आपका वो बोलचाल उनको पसंद ना हो। तो ये भी ये दर्शाता है। दूसरा, रिपु भाव में कन्वर्ट होना किसका, कुटुंब भाव का। ये बताता है कि कुटुंब के व्यक्ति भी रिपु का रूप ले रहे हैं। मैंने बताया ना, प्री इमेज को भी मार्क में जरूर लेना है, मार्किंग जरूर करनी है, बिकॉज 2 नंबर इज कुटुंब भाव इन काल पुरुष कुंडली, एंड दिस इज योर एजुकेशन, संतान पक्ष। तो अब ये क्या बता रहा है, संतान पक्ष
कालपुरुष की कुंडली में जो 5वां नंबर है, या विद्या भाव इज रिलेटेड विद योर रिपु हाउस, तो हो सकता है आपने संतान से संबंधित कोई लोन लिया हो, ऋण लिया हो, और उस ऋण के कारण एक बहुत बड़ा ट्रबल, एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई हो। क्लियर हो गया? याद रखिएगा, यहां पर सूर्य ये कर सकता है, यानी काफी ज्यादा ट्रबल क्रिएट कर रहा है, और यहां से वो सिर्फ थोड़ा सा अगर कहें तो अच्छा है कि भाई आप दूर व्यक्ति जो दूर खर्च कर रहे हैं, दूर स्थान विदेश स्थान में कोई खर्च कर रहे हैं, व्यय कर रहे हैं, वो बाद में कभी मुनाफा देगा आपको। बट यहां पर सूर्य का बैठना ओवरऑल कोई ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। क्लियर? तो आपने देख लिया इन चीजों को, तो ये सारे रिलेट करना आप लोगों को आना चाहिए। आप जब रिलेट करना सीख जाएंगे तो फिर स्वयं आपकी भविष्यवाणियां सटीक होने लग जाएंगी। ठीक, तो ये तो था सूर्य अगर हमारी कुंडली के धनु लग्न के 6ठे भाव में। अब हम पढ़ते हैं अगर सूर्य हमारी कुंडली में धनु लग्न में 7वें भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार की चीजें प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां भाव किसका होता है? 7वां भाव रिप्रेजेंट करता है हमारे पार्टनर को, हमारी सेक्स लाइफ, यानी हमारा लैंगिक जीवन कैसा रहेगा उनके साथ, और ये हमारे हिडन जो बॉडी के सेक्सुअल पार्ट है उनको भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम बात कर लेते हैं यूटेरस, गर्भाशय, और इस प्रकार की चीजें जो है वो सब 7th हाउस से देखी जाती हैं। क्लियर? तो अब ये नंबर यहां क्या है? 3 नंबर। 3 नंबर इज व्हाट? मिथुन। मिथुन आपको पता है रोमांटिक फेज है किसका? मरकरी का, बुध का रोमांटिक फेज, रोमांटिक रूप। अगर बुध की स्थिति अच्छी है तो ये दर्शाता है कि आप 7th हाउस को लेकर सच में बहुत ज्यादा रोमांटिक हैं, और क्योंकि बुध बहुत समझदार भी हैं, तो सदा हुआ प्रेम, तो ऐसे व्यक्तियों के जो प्रेम पार्टनर है वो अच्छे रहते हैं। अब सूर्य की चीजें यहाँ ऐड होना, सूर्य का इंग्रेडिएंट ऐड होना क्या बताता है? सूर्य का मसाला, तड़का, नेचर लगना तो क्या बताता है? सूर्य का नेचर यहाँ ऐड होना बताता है कि इसमें एक प्रकार का मित्र है सूर्य, लेकिन सूर्य इस हाउस के लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं है। बिकॉज सूर्य तो जब तक बढ़िया 2-4 बॉडीगार्ड ना हो किंग के आसपास तो उनका बनता नहीं है हिसाब के साथ। उनको कह दिया आपने भाई आप अपने पार्टनरशिप वाले हाउस में, बिजनेस डील वाले हाउस में बैठे, तो हालांकि अगर उस फेज को देखते हैं अभी बिजनेस डील के लिए तो कुछ समय के लिए तो ये अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप बार बार लोगों के साथ आपकी मिलना होगा तो फिर ये व्यक्ति अपने आप को थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करता है। सेम रिलेट विद योर पार्टनर। सूर्य जो है प्रथम दृष्टा यहां लगेगा यार पार्टनर से मिलने के बाद एकदम जीवन बड़ा शाही पार्टनर है मेरा, लेकिन शाही पार्टनर का होना आपको सुख, कंफर्ट, कई बार ऐसा लगता है कि नहीं मिल रहा है सुख। तो बात को समझिए जरा, अगर यहां स्वयं बुध होते या यहां चंद्रमा भी होते तो अच्छा होता, शुक्र होते, शुक्र की नजर होती तो अच्छा होता, लेकिन अब यहां पर सूर्य बैठे हैं जो 7th हाउस में वैसे भी अच्छे नहीं माने जाते हैं ज्यादा। तो इस बात को समझिएगा कि सूर्य जो है 7th हाउस में मित्र के यहां कुछ देने का प्रयास करेंगे जो इनके बस में है नहीं। क्लियर हो गया? कोई बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है यहां पर, लेकिन वो ऐसा नहीं कि संबंध विच्छेद करा, संबंध विच्छेद कभी नहीं कराएंगे। ठीक हो गया? तो ये ध्यान रखना इस चीज का, जिंदगी भर पार्टनर साथ रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहां से जो नजर है प्रथम हाउस, तो क्या है? ठीक है, पार्टनर को कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन आप इंप्रूव होंगे एकदम। आपका जो आपका शरीर, आपकी पर्सनालिटी शादी के बाद बढ़ेगी। सन देख रहे हैं 1st हाउस को, और जुपिटर के घर को देख रहे हैं, मित्र हैं उनके। और अब यहां से गिने, अगर यहां से वो आ जाते हैं 11वां नंबर, 11वां नंबर है इसका, तो ये क्या बताता है? योर फादर इज रिलेटेड विद योर मैरिज। तो हो सकता है आपके पिता की अनुशंसा के बाद आपका विवाह हुआ हो, पिता के सहमति से विवाह हुआ हो, पिता उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और पिता आपके संबंधों में कभी कभी वो
वो लाने का प्रयास करते हैं कि भाई इन चीज़ों को ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो वो भी कई बार एक कह रहे हैं एक थोड़ा सा वो लाने का प्रयास जरूर करेंगे, शाहीपन। लेकिन इस चीज़ का बुरा नहीं लगेगा आपको, बिकॉज बुध सूर्य मित्र है, माने जो आपका पार्टनर है उनको समझाने का प्रयास करेंगे पिता थोड़ा सा रॉयल होकर, शाही अंदाज, लेकिन कभी बुरा नहीं मानेंगे बुध, क्योंकि बुध सूर्य को अपना परम मित्र मानते हैं। तो लेकिन ये बात याद रखिए, थोड़ा सा कमांडिंग नेचर, थोड़ा सा राजा वाला जो स्वभाव है। देखो जब मैं कमांड की बात कर रहा हूं तो कमांड तो मंगल के हाथ में भी है, लेकिन मंगल के हाथ में सिर्फ कमांड ही है। मंगल के हाथ में सूर्य की तरह आदेश लागू करने का अधिकार नहीं। ये आदेश लागू करवाता है, आत्मा का कारक है, वहां तक पहुंचा सकता है। सात्विक ग्रह है मंगल, तामसिक ग्रह है, तो ये बहुत बड़ा फर्क है दोनों में। तो याद रखें, सूर्य क्रूर ग्रह होकर भी सात्विक है, मंगल क्रूर ग्रह है और तामसिक है, तो फर्क है। ये नजर ठीक रख रही है। 11वां घर है, तो 11वां क्या बताता है कि 11वां आपकी विश कंप्लीशन, यानी उसको प्राप्ति में पिता ने काफी मदद की, आपको विश कंप्लीट हुई, इस कारण से वो आपका पार्टनर पिता का बड़ा रिगार्ड करता है, रिस्पेक्ट करता है। हालांकि दोनों का स्वभाव अलग है, काफी ज्यादा अलग है। कहते हैं भाई कई बार हमारा स्वभाव भी वैसा है, थोड़ा अग्रेसिव साथा तो अच्छी बनती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है अग्रेसिव नहीं है तभी भी खूब बनती है, तो ये यहां दिखाता है। ठीक है, 11वां आपके प्रॉफिट को भी बताता है। तो यहां से पिता नहीं, सबसे बड़ा प्रॉफिट यही, आपकी विश यही पूरी हो गई। जब कभी भी आय की बात होगी तो आय को ये मत समझना खाली धन, हमारी इच्छाएं, हमारा जीवन साथी मिलना भी कई 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 जैसे इच्छा करते हैं यार ये राजकुमारी के साथ हमारा विवाह हो जाए, तो ये भी एक प्रकार की इच्छा है, विश। तो इट इज आल्सो रिलेटेड विद द 11th हाउस, तो ये पूरा होता है। नाउ चलते हैं, सूर्य अगर हमारी कुंडली के 8वें घर में बैठ जाते हैं तो किस प्रकार का रिजल्ट ये हमें दे सकते हैं। सूर्य आ गए अब हमारे कुंडली के 8वें घर में। 8वां घर यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां घर क्या बताता है? मृत्यु, हिडन सीक्रेट्स, अकल्ट नॉलेज, इस प्रकार की कोई छुपी हुई रिसर्च, ये सब चीजें 8वें भाव से, ससुराल पक्ष को भी 8वें भाव से देखा जाता है। अब यहां पर मित्र के यहां सूर्य बैठे हैं, लेकिन बैठे वहां हैं जहां पर 6 8 12 के हिसाब से वो एक नेगेटिव इमेज लेकर चलते हैं ये हाउसेस। बट आपको पता है इनके बिना जीवन में कुछ होने वाला नहीं है, मोक्ष के बिना जीवन में क्या होने वाला है। तो अपने अपने नजरिए हैं, अपने अपने लोग चाहते हैं यार मुझे खाली ये मिल जाए, मोक्षा मिल जाए तो मेरे तो वारी न्यारे हो जाए। कई लोग कहते हैं हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो यार ये चाहिए। तो अपनी अपनी इच्छाएं हैं, सबकी इच्छा तो खैर एक जन्म में पूरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी कई बार हम बड़ी देर बाद समझते हैं कि यार ये भी जीवन में जरूरी है। तो सन का यहां बैठना ये तो बात तय है कि वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर चीज के लिए बड़ा अट्रैक्टिव रहेगा। किस चीज के लिए? मोक्षा, मृत्यु, उस चीज के लिए बड़ा उसको जानने वाला होगा। बिकॉज सूर्य इज आत्मकारक, नेचुरल आत्मकारक कहां बैठा है? हमारे उस घर में। और ये बॉडी का आपका जैसे कहते हैं भी कुंडलिनी शक्ति की बात करते हैं, जो हमारे मूलाधार चक्र है, जैसे गुदाद्वार के नीचे हमारा जो मूलाधार चक्र है, वहां पर सन का बैठना मतलब हम जब कभी भी ध्यान लगाते हैं तो हम चक्र को उठाने के लिए, कुंडलिनी शक्ति को उठाने के लिए जो प्रयास करेंगे वो प्रयास कारगर होगा। शर्त क्या है? चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में हो। जैसे कहते हैं चंद्रमा यहां आ जाता है तो कई बार लोग कहेंगे यार ये तो अमावस्या का जन्म हो गया, ये तो बड़ा बैड लक है, ये है वो है। तो शायद आप भूल रहे हैं कि आज के 5000 साल पहले सेम किसी कुंडली में अगर हम ये कह देते थे कि राहु इज एक्सीलेंट, केतु इज एक्सीलेंट, इसका मतलब वो धर्म कर्म के लिए नहीं बना है। क्लियर हो गया? तो ये बात पे आपको ध्यान रखनी है कि आज के समय पर, गिवन एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई फिल्म इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। हम सब जानते हैं कि भाई किसी का मन हो ना हो, सभी लोग उनका पूरा रिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन वही प्रोफेशन, फिल्म इंडस्ट्री में नाचने गाने वाला प्रोफेशन 5000 साल पहले कितना रिस्पेक्टेड था, आप इसको समझ सकते हैं। तो चीजें समय अनुसार बदल रही हैं, कितना रिस्पेक्ट, कितना रिगार्ड मिल रहा है फिल्म इंडस्ट्री को, लेकिन बहुत बहुत हजार साल पहले
उसको कोई इतनी ज़्यादा इज्जत से नहीं देखा जाता। तो हर चीज़, समुद्र यात्रा करनी है तो भी हम अलग ढंग से देखते थे, आज हम इसको बहुत इज्जत से देखते हैं। क्लियर हो गया? तो कि नहीं यार, इसको तो विदेश गमन का मौका मिल रहा है। द सेम वे आप हर बार ये कहकर पल्ला झाड़ लेना भाई अमावस्या है, चलो भाई गलत, आगे बढ़ो, ऐसा नहीं कह सकते आप। क्यों? पूर्णिमा में आज के समय पर तो उल्टा, मैंने जो कुलियाँ स्टडी की हैं उन लोगों में ब्लड प्रेशर हाई के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और हमारा खान पान भी हाई बीपी बढ़ा रहा है। तो अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो है जन्म से ही, माने अमावस्या का जन्म में प्राय ब्लड प्रेशर लो रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को तो इस समय पैदा होना वो उल्टा मतलब फायदा कर रहा है वो, ठीक हो रहा है। तो ध्यान देना, सूर्य और चंद्र वैसे भी क्या बताता है? हठ योग, हा जमा ठा। क्लियर हो गया? जब सूर्य और चंद्र का मिलन होता है तो हठ योग या मेडिटेशन का वो पार्ट जिसको हठ योग कहा जाता है, आसानी होती है। याद रखिए, हठ वो नहीं है जिद करना, दिस इज योगा। हठ योग, ईश्वर को पाने की जो आकांक्षा है वो सूर्य और चंद्र के मिलन से आसान हो जाती है। क्लियर हो गया? तो ये बात को ध्यान रखना है, ये बड़ा फेवर करता है। कुछ चीजों को लेकर आदमी का प्रथम दृष्टा ऐसा लग सकता है यार ये तो इसको कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, तो कष्ट किसके जीवन में नहीं है? वो अलग बात है। कई कई लोग कष्टों से ईश्वर को पा लेते हैं, कई लोग कष्टों से कोई बहुत बड़े क्रिमिनल बन जाते हैं कि यार मेरे जीवन में कष्ट आया तो इसलिए मैं क्रिमिनल बन गया। तो ये भी ध्यान रखना आपको। तो सूर्य और चंद्र अगर अच्छी स्थिति में, माने चंद्रमा भी अगर यहाँ स्वग्रही हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ से एक बात और समझ में आ रही है कि सूर्य आपके ससुराल पक्ष में बैठे हैं और मित्र के यहाँ बैठे हैं, तो ससुराल पक्ष के साथ संबंध अच्छे होंगे। ये यहाँ से किसको देख रहे हैं? धन भाव को देख रहे हैं, अच्छा बैठा हुआ है, देख जहां रहा है, हालांकि वो शत्रु भाव है, लेकिन मैंने बोला ना 10वां नंबर क्या है? कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र कालपुरुष की कुंडली में 10वां नंबर ये है, और यहां पर सूर्य मंगल अच्छे माने जाते हैं। तो मतलब क्या है? आपको कुछ कष्टों के बाद आपके पैतृक चीजों में वृद्धि होगी। क्लियर? कुछ चैलेंजिंग फेज होंगे, लेकिन वो पूरे होने के बाद आपको ये भाव मजबूत होगा, सेकंड हाउस मजबूत होगा। अब ये अपने से 12 बैठा है, अपने से 12 बैठा है सूर्य, लेकिन मित्र के यहां बैठा है। इसको क्या समझेंगे आप? 12 नंबर व्यय भाव होता है, 12 नंबर फॉरेन लैंड होता है, 12 नंबर मोक्षा होता है, एंड मोक्षा इज अगेन मोक्षा। 8 नंबर भी इसी प्रकार का है, मृत्यु मोक्षा। 12 नंबर भी इसी प्रकार का, मृत्यु मोक्षा। तो वो ये बताता है कि आप अपने बारे में जानते जानते ईश्वर को प्राप्त करने लग जाएंगे, मोक्षा को प्राप्त करने लग जाएंगे, एंड इस चीज के लिए आपके गुरु, आपके फादर बड़ी हेल्प करेंगे। क्लियर हो गया? अब देखिए, मान लीजिए इसका प्लैनेट यहां बैठा है, एक अपने से 2, तो 2 नंबर को एक्टिवेट कर देगा। 2 नंबर कुटुंब, आय, नॉट एग्जैक्टली आय, धन भाव, रिसोर्सेज, उसको एक्टिव करे। अब ये 12 को एक्टिव कर रहा है और पॉजिटिव साइड एक्टिव कर रहा है, तो ये 12 चीजों को स्टैंप लगा देगा। 8 नंबर में भी वही था, 12 नंबर में वो स्टैंप, पुष्टि हो गई भाई, ये इस चीज के लिए मदद कर सकता है आपको। लेकिन मान लीजिए इसका मालिक यहां बैठा, तो वो स्टेटस में मदद करेगा फिर। क्लियर हो गया? तो इस बात को याद रखना कि अपने से कहां बैठा है, यहां से गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अपने से 12, लेकिन फ्रेंड के यहां बैठे। तो सूर्य का 8वें भाव में इस प्रकार का देखना है हमको फायदा या नुकसान। अब हम बात कर लेते हैं धनु लग्न में अगर सूर्य स्वग्रही होकर 9वें भाव में चले जाते हैं तो क्या, किस प्रकार का फल हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत ही शुभ योग बन रहा है, क्योंकि ये एक त्रिकोण का मालिक स्वयं त्रिकोण के यहां बैठा हुआ है। धनु लग्न में ऐसा हो रहा है, सभी लग्न में ऐसा नहीं होता, धनु लग्न में ऐसा हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। दूसरा, और ये क्या बता रहा है कि पिता, आत्मा स्वयं अपने घर में बैठे, तो बहुत रिलैक्स्ड मूड में है, आत्मा एकदम रिलैक्स्ड मूड में है, धर्म स्थान में बैठी आत्मा। क्लियर? तो जन्म से ही उस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा जागरूक हैं। धर्म, मेरा कर्तव्य क्या है, बहुत कर्तव्य परायण, बहुत धर्म परायण हो इस चीज को लेकर। आपको इसको ये भी कह सकते हैं कि आपको धर्म संबंधी ज्ञान बाद में नहीं, जन्म से ही है। और ज्ञान भी किस प्रकार का, ये याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई ग्रह यहाँ पर 4 नंबर आ जाए, स्वग्रही चंद्रमा बैठ जाए या स्वग्रही बुध बैठ जाए। अब यह सूर्य स्वग्रही है, तो सूर्य यानी धर्म का जो
साइड जा रहा है, वो कौन सा साइड जा रहा है? किंग वाला पार्ट। धर्म को आप एकदम लागू करवाना चाहते हैं एक किंग की तरह। क्लियर? तो इसमें थोड़ा सा एग्रेशन है। क्लियर हो गया? लेकिन मान लीजिए बृहस्पति है, तो बृहस्पति के पास वो वाला एग्रेशन नहीं है। और बृहस्पति की भी आपको पता है अलग अलग नंबर है। 9 नंबर में एग्रेशन है थोड़ा, 12 नंबर में एग्रेशन नहीं है। पूरी तरह सात्विक है, पूरी तरह ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण वर्ण दिखाता है यहाँ पर। क्लियर? यहाँ पर क्या है? क्षत्रिय वर्ण। क्लियर? क्षत्रिय, सबकी अलग अलग भूमिका है। याद रखिएगा, जब भी आप कोई वर्ण पढ़ते हैं तो आपको वो वर्ण का मूल स्वभाव समझना होगा। जैसे मान लीजिए मैं कर्म प्रधान हूं, मैं किसी भी काम में मास्टर हूं, और तो कभी भी कई कहते हैं इस शनि ग्रह का वर्ण क्षुद्र है, तो इसका मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति श्रम और रोजगार मंत्रालय का स्वामी है, और इसकी उसको एक एक बारीकी, काम की बारीकियां जानता है। वो कर्म ही पूजा समझता है। ये सबसे बड़ी, यानी हर चीज के एडवांटेज को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप गलत चले जाएंगे। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से जैसे कहते हैं चंद्रमा का जो वर्ण है वो क्या है, किसी राशि का वर्ण क्या है। चंद्रमा का जो वर्ण है वो जैसे वैश्य बताते हैं, वैश्य है बिजनेसमैन, इस प्रकार का काम करने वाले। तो उनका जो मूल स्वभाव है वो यही है कि वो बजाय कि स्वयं ग्राउंड पे काम करने की, वो प्लस माइनस करने पर ज्यादा विचार करते हैं। यार ये 25 पैसे के इस प्रोडक्ट की हम इनिशियल कॉस्ट बढ़ा दें तो ओवरऑल हमें इतना रिजल्ट यहाँ मिल जाएगा, जमा घटा गुना भाग, इस प्रकार की चीजों पर ज्यादा विचार करते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पर, ये अब क्षत्रिय गुण प्रधान है और वो धर्म के प्रति स्वग्रही है, वो सब जानता है। तो आपका धर्म के प्रति वही नजरिया रहेगा जो एक किंग का क्षत्रिय गुण का रहता है। यहां से वो नजर मार रहे हैं, बहुत ही रिलैक्स मूड पे लग रहे हैं, और भाई बहनों के भाव में नजर मार रहे हैं। तो पिता के जो संबंध हैं आपके, वो आपके भाई बहनों के साथ भी अच्छे होंगे। इनफैक्ट भाई बहनों के साथ मिलाने में आपके पिता की बहुत भूमिका, जिंदगी भर पिता भाई बहन आपके साथ रहेंगे। सबसे बड़ा कारण आपका पिता, आपका पिता ने बहुत फेवर किया है, हमेशा से चाहा कि सब लोग इकट्ठे रहें। ठीक है? अब 11 नंबर कालपुरुष की कुंडली में क्या बताता है? प्रॉफिट। क्लियर? प्रॉफिट, यहाँ सूर्य की नजर पड़ रही है, तो मतलब क्या है? सूर्य आप के कालपुरुष कुंडली की अगर बात करें 11वें भाव में, वहां नजर मारना मतलब ये इस भाव को स्ट्रॉन्ग कर देता है। इस भाव को स्ट्रॉन्ग कर देता मतलब आपके शौर्य को बढ़ा देता है, पराक्रम को बढ़ा देता है। पिता से ही, जन्म से ही आपको वो सब जानकारी मिली, पिता भी आपके साथी रहे, इसलिए आपके भाई बहन भी आपके साथ रहते, इसलिए आपका पराक्रम बहुत सधा हुआ रहता है, बढ़ा हुआ रहता है। क्या हो गया? और इसमें ध्यान रखना इस चीज का। हम आपके दिमाग में आ रहा होगा सर, हम बार बार देख रहे थे कि हम अपने से दूसरा, अपने से चौथा बैठा, तो हम ये क्यों नहीं कहते हैं जब यहाँ ऐसा हो जाता है अपने से सातवां बैठा है? क्योंकि प्राय कोई भी प्लैनेट अपने से सातवां तो नजर रखता ही रखता है, इसीलिए हम प्राय अपने से सातवां बैठने पर वो वाली जो प्रॉपर्टी है उसको हम इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं। याद रखिएगा, कोई भी ग्रह सातवें तो नजर मारते ही मारते, मतलब क्या बताता है? ये इसकी डिजायर है, ये इसकी इच्छा है सातवां। तो चाहता क्या है सूर्य? ये चीज पूरी हो जाए मेरी, वो डिजायर पूरी करा, बैठे यहाँ है, इच्छा ये है इसकी, और वो इच्छा पूरी हो जाएगी अगर वो सपोर्टिंग है। जैसे 11 नंबर हालांकि शनि का भाव है, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कभी कभी भाई बहनों को लेकर वो चीज, लेकिन संबंध टूटने वाले नहीं है। क्लियर हुआ? सूर्य बहुत ज्यादा अच्छी है, रिलैक्स मूड में लग रहे हैं, और ये भी एक प्रॉफिट वाली राशि है, लाभ वाली राशि है, जहां पर सभी राशियां यानी सभी ग्रह कुंभ में जब यहां आते हैं कालपुरुष कुंडली में तो अच्छे माने जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये तो था सूर्य का 9वें भाव में बैठना, जो बहुत ही ज्यादा लकी साबित होगा क्योंकि वो त्रिकोण के स्वामी बन जाते हैं, धर्म स्थान है। नाउ गोज टू 10th हाउस। तो अब हम धनु लग्न के 10वें घर की अगर बात करें तो किस प्रकार का रिजल्ट हमें यहाँ देखने को मिलता है? तो धनु लग्न में यहां से गिरेंगे एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें भाव में सूर्य बैठे हैं। 10वां भाव किसका है? स्टेटस का, जॉब, करियर, इस प्रकार की चीजों का मालिक कौन है? बुध। बुद्धि तय करेगा कि जॉब प्रोफाइल कैसा होगा। बुध अच्छा है, स्वगृही। अगर यहाँ बुध बैठ जाए, ओह कहने क्या, बुध आदित्य योग, एक्सीलेंट। अगर यहाँ बुध बैठ जाता तो मतलब क्या? अथॉरिटी के साथ आप अथॉरिटी के चहेते होंगे, चहेते, बुद्धिमान होंगे, आपसे लोग राय लेते होंगे इस चीज को लेकर। आत्मा और बुद्धि का मिलन भी दर्शाता है, बिकॉज सन इज योर आत्मा एंड बुद्ध इज योर बुद्धि। क्लियर हो गया? तो याद रखना है कि सूर्य, बुध, चंद्रमा, ये सब चीजों का मिलन बड़ा बड़ा शुभ माना जाता है। क्लियर हो गया?
और बुध वैसे भी आपको पता है, हालांकि बुध सूर्य का फ्रेंड है, चंद्रमा को पसंद नहीं करता ज्यादा, लेकिन जब इकट्ठे बैठते हैं तो एक ही जैसे हो जाते हैं, एक ही लोबी बन जाती है। सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल, जैसे मंगल पसंद नहीं करता है बुध को, बुध पसंद नहीं करता है चंद्रमा को, लेकिन वो जब एक साथ बैठते हैं तो फिर वो पसंद ना करने वाली बात से चली जाती है। वो दो के इकट्ठा होने पर होता है, लेकिन जब तीन तीन चार चार बैठते हैं तो जो स्ट्रांग है या जिसका हाउस है उसकी ज्यादा चलती है। इस प्रकार से चीजों को समझना है। अभी बुध का ही घर है और बुध यहाँ पर एक्सेल्ड कर जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं, बहुत ही कमाल के फल देंगे। आप अपने स्टेटस को लेकर बहुत ही ज्यादा बुद्धिमत्ता दिखाते हैं और उसमें आपकी जो आत्मा कहें, आत्मा का मतलब देखो, आत्मा को फील तो करा नहीं जा सकता है, लेकिन जो कामनेस हमारी, शांत जो हमारा स्वरूप है, अगर सूरज डिस्टर्ब नहीं है तो वो शांति हमें वहां नजर आएगी। और सूर्य जहां शांत हुए वहां पर कुछ ज्यादा नजर आएगी। जैसे सूर्य यहाँ थे तो धर्म कर्म में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत शांति मिलेगी। अब सूर्य यहाँ बैठे हैं बुध आदित्य योग के साथ, तो सूर्य यहाँ बैठे तो आपको बड़ी शांति मिलेगी। लेकिन अगर कोई डिस्टर्ब, जैसे यहाँ बैठे हैं तो ये क्या है, ये नीच हो जाते हैं सूर्य तुला में, तो वो अशांति फैला देंगे उससे संबंधित। क्लियर? तो यहां से वो नजर मार रहे हैं चौथे भाव में। चौथा भाव किसका कारक है? माता का और आपका सुख, वाहन, मकान। तो देखो मित्र है बृहस्पति, बैठे भी मित्र के स्थान पे नजर मार रहे हैं, तो ये स्थिति अच्छी है क्या, बजाय कि सूर्य का यहां बैठना। तो सूर्य पिता के भी कारक है, अच्छी जगह बैठकर अच्छी जगह नजर मार रहे हैं, तो पिता के कारण माता के साथ भी आपके संबंध बड़े मीठे रहेंगे, अच्छे रहेंगे। सूर्य स्वयं नहीं बैठे हैं यहाँ पर, ये बात याद रखिएगा। माता माने सॉफ्ट कॉर्नर, मिठास, सूर्य यानी फायर एलिमेंट। और मकान अच्छा होगा। क्लियर? बृहस्पति में सूर्य का इनपुट लग रहा है, बहुत अच्छा होगा। और वाहन सुख मिलेगा, राजसी सुख होगा। स्टेटस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद योर हाउस। क्लियर? मतलब हो सकता है आपके स्टेटस को आपके घर में दिखाया जाता हो, या आपको कोई मकान का सुख आपकी नौकरी के कारण मिला है, आपको कोई कंपनी की तरफ से कोई कोठी, कोई वाहन मिला हो जिस पर आप चलते हैं, शाही वाहन। और वो कितना अच्छा होगा वो डिपेंड करता है यहाँ इस घर की स्थिति कितनी अच्छी है, साथ साथ इस घर की। जैसे मान लीजिए बुध यहाँ हो जाए, बृहस्पति यहाँ हो जाए, एक्सीलेंट, देन आपको कंपनी की तरफ से 100% बहुत ही अच्छा रहने का मकान मिला है और वाहन भी मिला है। नाउ ये अपना घर जो इसका है, सूर्य अपने से दूसरे बैठा है, अपने से दूसरे बैठा और अच्छी स्थिति में बैठा। मतलब क्या है, आपके भाग्य के कारण आपको बड़ा ही अच्छा करियर मिलेगा, जिसके लिए आप बिल्कुल भी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, अपने आप ही भाग्य आपको वहां तक लेकर जाएगा। ठीक है? और ये भी बताता है फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर 2 नंबर यानी आपकी प्रॉपर्टी, एसेट्स, रिसोर्सेज। और यू कैन से योर मेंटर, योर गुरु इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, बिकॉज 9th हाउस कई जगह गुरु का घर भी कहा जाता है। क्लियर? तो ये हम 10वें भाव में हमने सूर्य के प्रभाव को जाना। अब हम जानते हैं कि अगर हमारी कुंडली में सूर्य आ जाते हैं 11वें भाव में तो किस प्रकार का फल देंगे। यहां से गिनेंगे तो 11 नंबर पे यहाँ सूर्य बैठे हैं। क्लियर हो गया? एंटी क्लॉकवाइज में 11 नंबर किस किस के कारक होता है? 11 हमारी विश, जो हमारी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी नहीं होंगी। आपके आय के साधन क्या क्या होंगे, कैसे होंगे। ठीक है? आपके बड़े भाई बड़ी बहनों को हम 11वें भाव से देखते हैं। ठीक है? तो 11वां भाव यहाँ पर अब सूर्य जो है उसकी स्थिति खराब है। तो देखो पहले तो हम ऐसा समझो 11 भाव नेट रिजल्ट किसके हाथ में है? वो है शुक्र के हाथ में, बिकॉज ये शुक्र का घर है। और आय किस प्रकार के साधनों से होगी वो भी हम 7 नंबर से देखते हैं। 7 इज योर तुला, एक व्यक्ति जिसके हाथ में तुला है। ठीक है? तो और स्पेशली वीनस का पार्ट है वो, वीनस यानी उसको इस प्रकार की चीजों में कोमल चीजें, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री, इस प्रकार की चीजों से गेन्स, कोई बुटीक वाला पार्ट, ये वाली चीजों से गेन इसको मिलेगा। अब यहाँ पर कई प्लैनेट की अगर नजर होगी तो देखिए 11वां भाव में कहा जाता है प्राय कोई भी प्लैनेट गेन्स को लेके बुरा फल नहीं देता है वैसे, लेकिन कोई भावनात्मक चीजों को वो नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे बड़े भाई के साथ नीच का सूर्य आ रहा है तो संबंध खराब हो सकते हैं। क्लियर हो गया? बड़े भाई के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। और
बट नेट रिजल्ट गोज टू वीनस। और ये भी आपको ध्यान रखना, जब इस प्रकार की बातें संबंध खराब होने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? वीनस रिस्पॉन्सिबल है। वीनस इज व्हाट? वीनस इज योर सेक्स पार्टनर। क्लियर हो गया? तो आपका जो लैंगिक पार्टनर है वो रिस्पॉन्सिबल है संबंध खराब करने के लिए। तो उसको इंप्रूव करें आप, उस व्यक्ति को माने यही रेमेडी हो जाती है। फिर जो जैसा दिखा रहा है आप उस चीज को रेमेडी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई नहीं, आप अच्छे से बात करें, कोई आपके मन में ऐसा वैमनस है इसको दूर करें। क्लियर? एंड 1 2 3 अपने से तीसरे बैठे हैं लेकिन नीच होकर बैठे हैं। तो अब यहां पर पिता के संबंध जो है वो खटास में पड़ रहे हैं, और उस खटास के कारण आपको प्रॉफिट में भी नुकसान हो रहा है। आपको आय जो है वो आय, हालांकि बैठे वहां है, लेकिन वो आय आपको खलती है, वो आय आपको पसंद नहीं है कि भाई ठीक है कोई इस प्रकार के पैतृक आपके मकान हैं, उससे आय तो हो रही है, लेकिन वो आय आपको कष्ट देती है। बिकॉज 11th हाउस क्या बताता है यार, कोई भी प्लैनेट अच्छा माना जाता है, लेकिन ये भावात्मक रूप से कष्ट प्रदान करता ही करता है। ठीक हो गया भाई? जैसे 7th कहीं और आ जाता तो फिर वहां पर नेगेटिव रोल और प्रखर कर सामने आता, बहुत खुलकर सामने आता, बट अब यहां पर थोड़ा सा नेगेटिव रोल कम हो रहा है। कह रहा भाई कोई बात नहीं, नेगेटिव आ रहा है, पैसा तो आ ही रहा है ना। तो इसलिए 11th हाउस को विशेष कंप्लीशन के लिए, पैसे के लिए कोई भी प्लैनेट अच्छा माना जा सकता है। लेकिन ये बात हमें भूलनी नहीं कि सूर्य नीच के हैं यहां पर, तो इसके जो संबंधों वाली चीज वो खराब करेंगे। अब यहां से वो नजर मार रहे हैं, उच्च की नजर पुत्र के स्थान में, तो पुत्र या जो संतान पक्ष है मजबूत होगा, आपकी विद्या भी अच्छी होगी, सडन गेन्स भी होंगे। आपको अचानक कोई डिस्प्यूट के बाद कोई अचानक सडन गेन होंगे, एंड दिस सडन गेन इज ड्यू टू योर फादर। क्लियर हो गया? याद रखिएगा, डिस्प्यूट चल रहे हैं, उसके बाद सडन गेन आप होंगे, क्योंकि वो नजर यहां उच्च की मार रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखना, तभी आप सटीक भविष्यवाणी कर पाएंगे। तो ये तो था धनु लग्न में अगर 11वें भाव में सूर्य आ जाता तो किस प्रकार का फल हमें ये देंगे। अब हम चलते हैं हमारे कुंडली धनु लग्न में अगर सूर्य 12वें भाव में चले जाए तो 12वां भाव किस चीज का भाव है? यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 10 11 12। तो 12वां भाव होता है फॉरेन लैंड, बाहरी क्षेत्र का, दूर क्षेत्र का, और दूरगामी यात्राएं जो करते हैं, बहुत दूर की यात्राएं होती हैं, विदेश यात्राएं इससे देखते हैं, और इससे हम कितना खर्चा करते हैं, किस प्रकार का खर्चा करते हैं वो देखते हैं। इट इज अगेन मोक्षा। तो अब सूर्य यहाँ बैठे मित्र के भाव में। मित्र कौन? मंगल। याद रखिए कई दफा इसको केतु का भी भाव कह देते हैं। जैसे मंगल अगर कमजोर है तो फिर ये चीज को थोड़ा बिगाड़ देगा, बिकॉज सूर्य मंगल के साथ तो हैं बट केतु के साथ इनकी नहीं जमती है। अगर सूर्य और केतु या सूर्य और राहु कहीं भी इकट्ठे बैठते हैं तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। ऑलरेडी वो 12 नंबर पे थे, हालांकि 12 नंबर पर कोई मैलेफिक प्लैनेट अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर कहीं और होते ये अच्छा माने कि भी इतना खराब भी नहीं था। जैसे कई लोग कहते थे यार अच्छा है, बट देखो ये हमें भूलना नहीं पड़ेगा कि जहां हम बात करते हैं 6 8 12 की, ये है तो रिपु भाव, मृत्यु भाव या व्यय भाव ही है। तो अब यहां पर सूर्य मित्र के यहां बैठे हैं, तो ये तो बात तय है कि यहां से नजर मार रहे हैं शत्रु पक्ष को, तो शत्रुओं, दूर बैठे शत्रुओं से आपको क्लेश होगा, कष्ट होगा, क्योंकि ये जो नजर है वो कैसी है? वो नजर शत्रु भाव में है। तो दूर बैठे व्यक्तियों से आपको क्लेश, कष्ट होगा। और ये भी बताता है कि सूर्य का माने पिता के लिए जो कारक ग्रह है उसका दूर रहना, यानी आपसे पिता दूर रहेंगे, और उनके कारण आपको अनावश्यक शत्रुओं का सामना, माने वो आपके शत्रु है ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, उनके कारण कुछ ऐसे एनिमी बन जाएंगे जो आप नहीं चाहते थे। फिर तो कुछ ऐसा लीगल डिस्प्यूट हो जाए जो वो क्रिएट कर दें, या कुछ ऐसी बातचीत से डिस्प्यूट क्रिएट कर जिससे आपको शत्रु आपके बन जाए, तो आपको हैंडल करना होगा। दूसरा, अपने घर से 1 2 3 4 1 2, अब 4 नंबर क्या होता है? सुख। 4 नंबर क्या होता है? माता। 4 नंबर क्या होता है? वाहन। 4 नंबर घर। तो ये घर और वाहन के लिए एक प्लस साइन होगा, मतलब आप
इन्वेस्ट कर सकते हैं या बड़ा वाहन खरीद सकते हैं अपने स्थान से दूर जाकर। क्लियर? और मकान भी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने मकान से दूर, अपने घर से दूर। क्लियर? और जहां बात करते हैं फोर्थ हाउस इज आल्सो रिलेटेड विद द मोक्षा, देन इट प्लस। तो एक समय के बाद, एक अंतराल के बाद, जीवन के एक ड्यूरेशन के बाद, जैसे कहते हैं ना इस राशि का उम्र कितनी है, तो जैसे मान लीजिए कोई ग्रह बचपना रहता है प्राय, बुध जैसे, बुध छोटा उम्र के हैं, राजकुमार हैं, तो फिर वो मोक्ष के लिए घर में बैठे हैं, तो बचपन से उसका मोक्ष के लिए बड़ा इंटरेस्ट रहेगा। अब सूर्य है वो मैच्योर है, उम्र ज्यादा है उनकी, तो उम्र ज्यादा होने के बाद आपका मोक्ष के प्रति बड़ा रुझान जाएगा, और वो भी भाग्य धर्म स्थान से चौथा इज अगेन इज द धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो कई जगह स्टैंप लग रहा है, मतलब इस घर का मालिक माने गुरु या मेंटर आपके 12वें भाव को बढ़ाएगा एक उम्र के बाद, 50 प्लस होने के बाद। तो आप उसके प्रति भी कोई ना कोई इस प्रकार का अध्ययन करेंगे और मोक्ष को अपने जीवन में मोक्ष के लिए स्टडी करेंगे। देखिए एक जीवन में मोक्ष मिल पाना तो बड़ा मुश्किल काम है, एक जीवन में मोक्ष मिल पाना करीब करीब असंभव सा है, हजारों लाखों जन्म बीत जाते हैं तभी भी मोक्ष नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी ये बहुत ही पॉजिटिव साइन हो रहा है, 1 2 3 4 या कुछ चीजों का नेगेटिव है, बट उस पर्टिकुलर चीज जिसके लिए हम धरती में आए हैं, हम सब इसी के लिए आए हैं। हम लोग कोई बहुत बड़े बड़े एम्पायर खड़े करने के बाद आपको पता है फिर फाइनली जब दिन पूरे होने लग जाते हैं, 50-60 प्लस हो जाते हैं, फिर सब बराबर हो जाते हैं, चाहे करोड़पति हो चाहे रोड़पति हो, सब सोचते हैं मैंने किया क्या जीवन में, कुछ नहीं किया है, भय लगने लग जाता है। लेकिन अगर किसी के ये स्ट्रांग है 4 8 12, तो फिर वो अंत समय तक बहुत ही मोटिवेटेड रहता है। इनफैक्ट वो अंत समय में ज्यादा मोटिवेटेड रहता है, उसको पता है यार मैंने जो लोगों ने तो अपने जीवन में गवाया है, मैंने कमाया है। क्या कमाया है? वो मैंने ये कमाया, मैंने मोक्षा के लिए रिसर्च किया है। तो दोस्तों ये तो था धनु लग्न के अलग अलग भावों में सूर्य का क्या फल होगा, और हमने पूरी शुचिता बरती है कि कुछ हम इनमें मिक्सिंग ना करें, नियम वही रहे जो हमारे एंशिएंट बुक्स में, हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है, वही हमने पूरी शुद्धि रखने का प्रयास किया। आपको ये कैसा लगता है आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, उससे हमारा बल बढ़ता है। हालांकि कई लोग हैं जो हमें ऑफलाइन भी कई दफ़ा बहुत सपोर्ट करते हैं कि सर आप डेली हमें इस प्रकार की वीडियो भेजें, लेकिन जैसे भी हमारे पास समय होगा हम कोई ना कोई वीडियो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अगर डेली ना हो पाए तभी भी हम 2 दिन में 3 दिन में एक वीडियो जरूर रिकॉर्ड करेंगे। कई लोगों ने हमें ये भी सजेशन दिया कि सर वीडियो को आप कई अलग अलग टुकड़ों में डालें तो जल्दी देख पाएंगे हम, कि 5 मिनट का वीडियो देख पाना आसान होता है। तो देखिए मेरे लिए वीडियो को रिकॉर्ड करना, उसके बाद इसको एडिट करना एक एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं एक वीडियो को ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, और आपको जितना पर्टिकुलर सेक्शन देखना आप वो देखिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो फिलहाल तो हमने यही तरीका चूज किया, बाद में हम आगे चलकर कुछ चीजों में बदलाव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। ज्योतिष का ज्ञान, शुद्ध ज्ञान पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में फैले, इसी कामना के साथ जय भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।